वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुक शौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमः। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगींद्र मेध्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितो। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम्। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो गोपाल चूड़ामणि। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वास। उलंग सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक बहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र गुणात् कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे
राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे बोलो प्रेम से राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय हो सकल संत समाज की जय हो श्री नाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो ग्राम देवता की जय हो श्री दुर्गा महारानी की जय हो श्री मिथिला धाम की जय हो समस्त ग्रामवासी की जय हो सकल श्रोता समाज की जय हो लोहना ग्राम की जय हो अखंड भारत वर्ष की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो वेद पुरुष भगवान की जय हो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो यज्ञेश्वरी गौ माता की जय हो जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय राधे भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री विभूषित परम पुरुष श्री गुरुदेव भगवान भागवत भगवान के चरण कमल मुकोटि शह दंडवत प्रणाम करे संपस्थित समसरोदा वृंद भक्तिमती मातृ शक्ति सौ गोटे के व्यासपीठ से बारंबार अभिनंदन करे जब द्रवही दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए ठाकुर जी के हेतु की कृपा करुणा का फल स्वरूप मानव जीवन के एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार ऐसे सप्त दिवस पर्यंत सौ गोटे का हमरा को प्राप्त है हम निश्चित बरभागी छी ये भगवान हमरा सबके एहि कलयुग में एहि तरह के लाभ हमरा के दऽ रहल छथि तो वस्तुतः निश्चित रूप से कलयुग धन्यवाद का पात्र छथि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण बिमल भवतर बिरहि प्रयास बिना प्रयास के कलयुग में भगवान का कथा और भगवान का नाम ये दूटा चीज का आश्रय जीव लली छथि भक्त और भगवान के भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक भक्ति भक्त भगवान और गुरु ये चारू एक ही छथि देखे में लगे छथिन अलग अलग नाम सो अलग अलग लेकिन तत्व एक ही छियै जेना गौ माता के थन में चारिटा माध्यम रहे छै चारिटा स्रोत रहे छै जैसे दूध निकले छे तो भऽ सके छोट पैघ हो पातर मोट हो लेकिन दूध एके रंग रहे छे ठीक तहिना भक्ति भक्त और भगवान और गुरु ये वस्तुतः एक तत्व छे हिनकर जीवन में संपर्क प्राप्त भ गेल तो भवसागर से पार भ जाए
इस जागतिक जीव में 84 लाख जोनी में सबसे दुर्लभ शरीर मानव शरीर के कहल गेले है। मानव भेला के बादो मानवता व्यक्ति में नहीं भ पावे छे, मनुष्य भेला के बादो मनुष्यता नहीं भ पावे छे। तो मनुष्यता कना हेते तो भगवान के कथा कीर्तन से जीव आत्म स्वरूप को प्राप्त करे छे। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। कलकिन महाराज केवल भगवान के भक्ति केला से भगवान के चरणाश्रित भ गेला पर में जीव स्वतः मुक्त भ जाय छै, जीव के पाप ताप नष्ट भ जाय छै। कना नष्ट होय छै तो कलकिन निहारमिव भास्करः। जेना सूरज के उदय भेला पर में स्वतः अपने आप अंधकार समाप्त भ जाय छै। सूरज को उदय भेला पर में लोग के कहने पड़ते यो अंधकार चल जाओ, अंधकार अपने आप समाप्त भ जाय छै। जेना अग्नि के प्रज्वलित केला पर में शरीर के जे शीतलता छे ठंडक छे से अपने आप नष्ट भ जाय छै। रोड पर जाइत रही छी अंधकार रहे छे तो लोग के भय होय छे। अंधकार माने भय, अंधकार से लोग के भय होय छे। लेकिन वो अंधकार में रास्ता पर चले काल मगर क्यों टॉर्च वाला आबि गेल, क्यों मोटरसाइकिल वाला आबि गेल, वो रोशनी के देखे दरी भय स्वतः समाप्त भ जाय छे। माने प्रकाश डर के समाप्त कर दी छे। ठीक तहिना सूर्य भगवान अंधकार के समाप्त कर दी छथिन। ठीक तहिना जखन जीवन में व्यक्ति के भक्ति उदय होय छे, भगवान के कथा कीर्तन से व्यक्ति के संपर्क होय छे, तो पाप के कहने पड़े छे जे पाप हमरा घर से निकल जाओ, देश से निकल जाओ। पाप स्वतः अपने आप निकल जेते, क्योंकि जब तक भगवान हो तब पाप नहीं रह सके। तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी इकठाम। दिनों को भगवाने बनेलखिन, रातों को भगवाने बनेलखिन। ब्रह्मे जी के संतान छथिन लेकिन दोनों एक ठाम नहीं रह सके। दिन और रात एक जगह नहीं रह सके। तुलसी कबहू की रह सके रवि रजनी एक ठाम नहीं रह सके। और एक कलयुग में हमरा सबके भाग्य प्राप्त भ रहल है। भाग्य तो सतयुग त्रेता द्वापर में लोग के नहीं प्राप्त भेले। तो जे भाग्य भगवान सतयुग त्रेता द्वापर के नहीं दिलखिन वो भगवान कलयुग वाला के दिलखिन। ये कलयुग सामान्य नहीं है। जखन भगवान श्री रामचंद्र जी एक कलयुग में अवतार ले श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के रूप में, जे संप्रदाय में रामानंदी संप्रदाय लोग कहे छे, जे चंदन तिलक ब्रजकिशोर जी के ने रामानंदी संप्रदाय के तिलक छे। रामानंदी संप्रदाय सीताराम जी के जे भक्ति जे संप्रदाय में लोग करे छे। तो रामानंदाचार्य जी महाराज के रहतीन तो रामानंद स्वयं राम अवतीर्णो जगती तले। रामानंद स्वयं राम साक्षात रामे रहती। तो जखन भगवान राम जी का अवतार भेले, कनी बॉक्स को घुमा दियो, कनी हल्का करती सीटी मारते रह, कनी घुमा दियो बड़का बॉक्स का हल्का श्रोता में घुमा दियो। राधे राधे ठीक से राधे। अब ठीक है, बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जखन राघवेंद्र सरकार राम जी के प्राकट्य भलेन रामानंदाचार्य जी महाराज के रूप में श्री संप्रदाय के अंतर्गत दूटा मुख्य आचार्य भेलखिन। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज दक्षिण भारत में, तो श्री रामानुजाचार्य जी स्वयं लक्ष्मण जी छथिन। लक्ष्मण जी अवतार धारण को केलखिन, राम जी एलखिन श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में। तो कलयुग एलखिन भेंट करेला। भक्तमाल में कलयुग में वर्णन छे, स्वयं कलयुग एलखिन भेंट करेला आचार्य चरण के। आचार्य चरण कहलखिन आ क्या कष्ट दै छेन लोग के। तो कलयुग कहलखिन जे भगवान के भक्ति से विमुख है तकरे न कष्ट दै छी हम। जे भगवान के भक्ति से युक्त है तकर सुनलिए तकरो कष्ट दिलिए।
ऐ कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान दर्शन भलन किने भले, मीराबाई के साक्षात भगवान दर्शन दिलखिन किने, संत नामदेव जी के भगवान दर्शन दिलखिन किने, और अनेक महात्मा कखनो दर्शन दै छथिन, भक्त के दर्शन दै छथिन। तो रामानंदाचार्य जी महाराज के चरण पकड़ लेकिन सरकार हम कना पवित्र वे से हमरा कहू, हमू तो दिन रात पापे करी छी, हमरा अपना शरण में लगा लिया। तो रामानंदाचार्य जी महाराज कहलकिन आ मंत्र ल लिया। तो रामानंदाचार्य जी महाराज से मंत्र दीक्षा लेकिन कलयुग वैष्णव शायद अपने स्वयं परम वैष्णव छे। अब सोचियो कलयुगी लोग सबके मन नहीं है, लेकिन कलयुग स्वयं वैष्णव। तो कलयुग जखन वैष्णव बिलखिन तो गुरु जी कहलकिन दक्षिणा दिया, मंत्र जे लिए तो दक्षिणा देवे ना, तो सरकार मंगियो दक्षिणा। तो ऐसे कोनो भी महात्मा के कोनो भी भक्त के आ कष्ट नहीं देवे। तो कलयुग कहलकिन सरकार जे महात्मा जे भक्त भजन में लागल रहते हैं तिनका हम कष्ट नहीं दबे, लेकिन जे महात्मा जे भक्त प्रपंची रह तकरा हम नहीं छोड़बे। सर्टिफिकेट लला के बादो यदि प्रपंच में लागल रह दो, लाइसेंस लला के बादो, चंदन तिलक कला के बादो, कंठी धारण कला के बादो जकर मन इमर उमर तकरा हम नहीं छोड़बे। ते द्वारे जीवन के उद्धार यदि करवा के तो भगवान के कथा से प्रेम कर लिया, भगवान के भक्ति से प्रेम कर लिया, जीवन के या महाराज मुक्त कर सके। हमर सबके भाग्य है। और किछ सौंड में गड़बड़ी रहे ते लक कनी विलंब भेल, काल से फिर ठीक भ जेते। मंगलाचरण केलखिन व्यास भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगत का आश्रय लब परिचय व्यक्ति के अगर अहाँ भगवान को प्राप्त करवा के जीवन चक्र के ठीक करवा के तो भगत के संग कर पड़े। अगने 1-1.5 घंटा से साउंड खराब रहे तो ऑपरेटर के बजबा पड़ल दूर से, और वेलखिन तक जे जना भागले अपन ठीक तहिना जीवन चक्र के यदि ठीक करवा के तो भगत के संग कर पड़त, गुरु के संग आश्रय लेवा पड़त, गुरु के संग कर पड़त। गुरु का आश्रय लेला पड़ में जीव का स्वतः भगवान प्राप्त हो जाए छथिन। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, बोली प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। बोली प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान के जो स्वरूप छेन वो सच्चित आनंद छेन। भगवान समग्र सृष्टि का निर्माण करी छथिन, पालन और संहार करी छथिन। जीव इस संसार में मनुष्य जीवन सबसे अनमोल है। 84 लाख जोनी में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान मानव शरीर दे छथिन लोग के। मनुष्य जीवन में भगवान मनुष्य बनवे छथिन मुक्ति प्राप्ति करे के लिए। ये संसार में भटक रहल छी 84 लाख जोनी से तैसु उद्धार के लेल भगवान ये शरीर दिलखिन। और ये शरीर प्राप्त कर अगर भोगे में लागल रह जाए, भक्ति ने जीवन में करब, तखन नाना तरह विषय, नाना तरह दुख, नाना तरह क्लेश लोग को भोग कर पड़ी। संकट कना समाप्त थे महाराज।
तो कहलखिन तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री राधा कृष्ण के शरणागति केला से जीव मुक्त भ जाय छै। शरणागति आवश्यक है। श्रीमान सुखदेव जी महाराज के प्रणाम केलखिन है और व्यास भगवान कथा सुना रहल छथिन। ई कथा सबसे पहले प्रारंभ भेले नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में छै। जेना ई बिहार भेल, जेना बिहार में अनेक तीर्थ छथिन, ठीक तहिना नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के एक तीर्थ के नाम छै नैमिषारण्य। 88,000 महात्मा से मुस्तैद भेलखिन। सूत जी महाराज गद्दी पर बैसलैथ, सुनै छियै ना, और शौनक जी महाराज मुख्य श्रोता बन के बैसलखिन। प्रश्न केलखिन सूत जी महाराज से जे ई घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। घोर कलयुग आबि रहल छै और कलयुग बेला पर में जीव के स्वभाव बदल जेते, मन बदल जेते। शरीर बड़ा चिकन चुनमुन रहते लेकिन स्वभाव बदल जेते। ई घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। प्राय 90% लोग राक्षस भ जायत। कते परसेंट? 90% राक्षस भ जेतै। राक्षस स्वभाव का नाम छियै, देवता स्वभाव का नाम छियै, गुण का नाम छियै। संस्कारवान भ गेलो तो देवता भ गेलो, और यदि संस्कार पतन भ गेल तो राक्षस भ गेलो। माने मुंह कान से नहीं लगते राक्षस, मुंह कान से सुंदर रहते लेकिन आचरण भ जेते राक्षस के समान। एहन जीव के कल्याण कना हेते से हमरा कहू। एहि कलयुग में जीव भगवान के भक्ति कना प्राप्त करते हैं, भगवान के प्राप्ति कना लोग कहते, लोग उद्धार कना हेते से हमरा कहू। हे सूत जी महाराज, अहाँ तो परम ज्ञानी छी और हम सब तो ज्ञानी व्यक्ति छी। कनी ज्ञान रूपी सूर्य भगवान के प्रकट करा के हमरा उसके हृदय के पवित्र कर दिया। हमर उसके जो जीवन अंधकार में पाप में तकरा ज्ञान रूपी भागवत रूपी सूर्य के उदय करा के हृदय में भक्ति रूपी प्रकाश भर दिया। भक्ति मने प्रकाश, पाप मने अंधकार। ये अंधकार कना, पाप रूपी अंधकार कना समाप्त थे से हमरा कहू। एहन कोनो साधन बुझा दिया, एहन कोनो उपाय कहू जे कला से व्यक्ति के भगवान के शाश्वत प्राप्ति भ जाए। साधनम तद्वदातु। शाश्वत साधनम, शाश्वत साधन बने कलकिन महाराज नष्ट नहीं हो कहियो। कृष्ण प्राप्ति करम। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण कना बैठतीन लोग के, क्योंकि उनका बिना तो कल्याण लोग के नहीं हेते। भगवान कल्याण करे छथिन लोग के। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सूर सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनकर स्मरण कला मात्र से अज्ञानता नष्ट भ जाय छै, ओ राम छिया, ओ कृष्ण छिया। सो सुख धाम राम असनामा। ओ सुख घर छियै, ओ सबके विश्राम दै छथिन। एहन भगवान के प्राप्ति केना हेतै। लोग तो संसारक भौतिक वस्तु के जमा करे के चक्कर में लागल रहैया, संसार के संपत्ति के बटोरे में लागल रहैया। लेकिन शौनक जी महाराज कहै छथिन, अगर चिंता मनियो ककरो भेट जाओ, एकटा मणि होइ छै, सांप के मणि होइ छै, सांपक माथा पर में मणि होइ छै। अगर ककरो मणि भेट जाओ तैयो ओकर उद्धार नहीं भ सके। संसारक संपत्ति पूरा संसार के क्यों राजा भ जाए तैयो ओकर मुक्ति नहीं हेते। राजा परीक्षित तो पूरा दुनिया का राजा रहे थे। ए धरती पर जत तक घोड़ा जाय छले, दौड़े छले, तत तक सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक उनकर साम्राज्य रहे, लेकिन उनको शांति नहीं मिले। जावे भगवान के शरण में नहीं लिखिलो। सुरद्रु स्वर्ग संपदम। आकाश में एक कल्प वृक्ष छे। कल्प वृक्ष अगर ककरो भेट जाओ तो पूरा स्वर्ग ओकर भ जेते, और अगर पूरा स्वर्गो भेट जाओ तहियो शांति जीवन में नहीं हेते। अगर स्वर्ग भेट गला से शांति होते तो स्वर्गक राजा देवराज इंद्र के सबसे बेसी शांति भ जेते। अगर स्वर्ग भेट गला से शांति होते
महाराज जी तो स्वर्गक राजा इंद्र आ अहिल्या के सतीत्व नष्ट कर देलकै। हुनका लग में 60 करोड़ अप्सरा छै, लेकिन हुनकर मोन तैयो त शांति नहीं भेटलनि। अपन पत्नी रहित शांति नहीं भेटलनि तो गौतम के नारी के अहिल्या के प्राप्त करे के लिए बेचैन भ गेला। राजा नहुस के स्वर्ग भेट त गेलै, लेकिन स्वर्ग भेटला के बादो इंद्र के पत्नी के देख के मन में काम भाव आबि गेलनि और अजगर बन पड़लनि। अजगर 100 अश्वमेध जग गेला के बादो कल्याण नहीं भेलै। और हम दिन रात लागल छी जे स्वर्ग भेट जाए, स्वर्ग भेट जाए, स्वर्ग भेट जाए। संसार में नहीं एता सुख से महाराज ने स्वर्ग में सुख से एकेटा सुख से जे व्यक्ति अपना जीवन में भजन को उतार लै छै, गुरु के शरणागति प्राप्त कर लै छै, भगवान में लागि जाइ छै, भक्ति में लागि जाइ छै तन मन धन से, वो व्यक्ति परम पवित्र भ जाइ छै। तो भगवान के प्राप्ति ई जे बात छियै ने, एकरा जीवन में उतारे वाला चीज छियै। ई भागवत कथा केवल सुनै वाला चीज नहीं छियै जे हमर पड़ोसी सुनने रहे तो हम केना नहीं सुनब, हमर तो इज्जत घट जात भाई। वो करेल के हम नहीं करेल अखन तक है, ओकरा रुपया भेले तो हमरो रुपया है। ये के लेल नहीं छै, ई कंपटीशन के चीज नहीं छै। खराब नहीं लागा ककरो, लागा तो 7 दिन लागत, बड़ बेसी हेतै त लगा लिया 7 दिन, लागो जात त नीक बात। ई कंपटीशन वाला चीज नहीं छियै। जना हम कहब जे हलवा बड़ नीक चीज, हलवा एना के बनायल जाइ छै, सूजी घी शक्कर ई सब द के, दूध द के, बढ़िया से कनी बतासा द के, कनी इलायची द के हलवा बड़ा सुंदर बनै छै। अहाँ के हलवा केना बनायल जाइ छै सेहो बुझि गेलिए। हलवा खाए में सेहो बड़ नीक होइ छै, सेहो बुझि गेलिए। तो मुंह में गेल अहाँ के मुंह में। हम जे कथा कहलिए हलवा के विषय में, अहाँ के पेट भरल नहीं? पेट भरल केना पेट भरत महाराज जी? जखन ओकरा प्रैक्टिकल क के बना के खेबै तखन ने। तो हम कथा 7 दिन कहत रहियो, वहां 7 दिन तक सुनित रहियो और ओकरा जीवन में नहीं उतारियो तो कथा के कोनो महत्व नहीं हेतै महाराज। हमरा एठमा लोग के इतनी दिमाग में सेट भ गेल छै जे बड़ पाप केने छा, सुनि ल मत पाप नष्ट भ जेतै। महात्मा के पैर छू के प्रणाम कल भी तो पाप नष्ट भ जेतै। मंदिर चल जमा तो पाप नष्ट भ जेतै। भगवानक पूजा कल में पाप नष्ट भ जेतै। इतनी काज के लिए लोग कर रहल छै। या तो लोग के धन संपत्ति चाहिए, या तो लोग के पाप बेसी भ गेल छै, ओकरा नष्ट करबाक छै। वस्तुतः लोग वास्तविक में भगवान के प्राप्त नहीं करना चाहे छै। हमर मुक्ति है, हमर ई कर्तव्य है, ये हमरा करबाक है। जना भोजन के नहीं हम अपन कर्तव्य बुझै छी। भोजन करब तखने न शरीर चलत। हम नहीं सुतब तो हम केना ठीक रहब, नहीं ब्रश करब तो दांत केना ठीक रहब, नहीं स्नान करब तो शरीर केना पवित्र रहत। ठीक तहिना भगवानों के भक्ति कर्तव्य छी हमर सबके, हमर कर्तव्य छी। अगर एकरा कर्तव्य बुझ जेबै तखन बेसी मोन लागत, तखन अपने मोने भ जायत। जना भोरे भोर उठे तरी चाय मोन पड़ जाय छै लोग के, क्या कि लोग आदत लगा लेने छै। ठीक तहिना आदत लगबा पड़ती महाराज। भोरे भोर उठे तरी भगवाने के नाम मुंह से निकले, भगवाने पर ध्यान जाए, भगवान के भक्ति पर ध्यान जाए। और ये केवल न प्रवचनेन लभ्य, भगवान नहीं सुनला से भेटता, नहीं कहला से भेटता, वो जीवन में उतारला से भेटता। ये चीज ऐसे 7 दिन तक सुनबे, ई सोच के सुनबे जरा जीवन में उतारबा के, नहीं फॉर्मेलिटी के लेल, तो तखन तो कोनो बाते नहीं। तखन तो लाइव टेलीकास्ट चली छै, घरों में मोबाइल पर देख ले। ये फॉर्मेलिटी के लेल नहीं छै, ये जीवन के परिवर्तन करे के लेल छै, अंतःकरण के पवित्र करे के लेल छै, अपना आप को उद्धार करे के लेल छै। तै द्वारे ई कखन प्राप्त होइ छै जीव के? तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जखन गुरु के शरणागति जीव करे छै, जखन गुरु के शरण में जाय छै, तो गुरु की करे छथिन महाराज? भगवान के प्राप्ति करबे वाला रास्ता तैयार कर दै छथिन। गुरु की करे छथिन? तो चित्त के पवित्र कर दै छथिन
और भगवान से संपर्क शायद दै छथिन। गुरु के काजे छिए चेला के भगवान से भेंट करे, प्रयच्छति प्रदान कर देते हैं। क्या दे देते हैं? वैकुंठम योगी दुर्लभम, जे जोगी मुनि महात्मा का दुर्लभ वैकुंठ से गुरु जी अपना चेला के दे दै छथिन। ते द्वारा हे सूत जी महाराज, हे गुरुदेव भगवान, यदि आग दया लगे हमरा सबको कनी भगवान का कथा सुना दिया तो सूत जी महाराज का मन बड़ा गदगद भ गए। एही तरह के यदि जिज्ञासा हो श्रोता के मन में तखने न कथा कहे में मन लगते है। यदि वही श्रोता के कथा पर मोने नहीं रहते, श्रोता बैसे छे आग नाना तरह सबटा संसारक विपरीत लऽ के बैसत। तिजोरी के चाभी दाल कतऽ राखल छो, चौर कतऽ राखल छो, पथिया कतऽ छो, सूप कतऽ छो, बर्तन कतऽ छो, सबटा चीज लइए के बैसे छे। तखन जेहन कथा होय, श्रोता के कर्तव्य छे महाराज संसारक समस्त ममता के त्याग क के बैसे, सब कर ममता ताग बटोरी और भगवान से स्नेह क लिया। 7 दिन का तो चीज छे, फिर वह दुनिया में तो लगले रह। 7 दिन पूरा मोह ममता के त्याग को दी। हमर जे कर्तव्य है, हम जो संकल्प कलो काज करवा के। एही तरह के जखन श्रोता भेटे छथिन तखन कथा कहे में नीक लगी छे। तो सूत जी महाराज देखलखिन प्रीति सौन कच्चिते। एही तरह के जे प्रश्न केलखिन तो जय जिज्ञासा मन में तई प्रश्न केलखिन। तो सूत जी महाराज कहे छथिन आके हृदय में बहुत प्रेम है, ते द्वारे आके हम ओ कथा सुना रहल छी जे संसार के सबटा भय के नाश क दै छै। संसारे के भय के जे नाश क दै छै, संसार भय नाशनम। सबसे नम्हर डर कथी के? सबसे नम्हर भय कथी के? मरे के। सांप आबि गेलो मर जाबा, आग लग गेलै मर जाए। हरेक चीज के डर होई छै। डर कथी रही छै? तो मर जाए। संसार भय नाशनम। अहू के डर है, हमरो हमरा बेसी डर है। आसु तो कम होता है, हमरा से बेसी होई छै। संसार भय ना आस नाम क्या लगाए महाराज? आस तो मजबूत लोग छी। अखने सांप आयल रहे अपन आस सब सही ललो कहलक, हमरा से कहते हम सब दवाई के लेती देखा। ये आस मजबूत लोग छी। कनियो टाक चाली आबि जाओ, बिलायर आबि गेलै एकठाम, भागवत आधा श्रोता भागि गेलै यार। और बिलायर जे कूदे गेलै खाली कऽ देलकै। तो सूत जी महाराज कहै छथिन जे संसार के भय के नाश कऽ दै छै। संसार के भय की छियै? तो जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु से पैघ डर नहीं छै कोनो। जन्मत मरत दूसर दुख होई। संसार में जन्म और मृत्यु में बड़ कष्ट छै। जन्म मृत्यु के चक्कर से यदि आग पाछू छोड़ेबा के तो भगवान के शरण में आबि जाओ। अब सवाल ई छै जे एक बेर तो नहीं जन्म पड़ी छै, एक बेर तो नहीं मर पड़ी छै। शंकराचार्य भगवान कहै छथिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेबा पड़ी छै, बार बार मर पड़ी छै। एक बेर रहते तो चलू भाई बुझ लेबे जे एक बेर कष्ट है, लेकिन बार बार कष्ट भोग कर पड़ी छै। तै दुआरे सब गोटे सावधान भ के कथा सुनू। सूत जी महाराज कहै छथिन तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सावधान बजो। सावधान एहि दुआरे जी लाखों करोड़ों अरबों से नमहर चीज अहाँ के दऽ रहल छै। अनमोल चीज छियै, एकर मोल नहीं छै। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। दुर्भाग्य कतेक से देखियो जे काल रूपी सर्प दिन रात हमरा अहाँ के मुस्ताई जाय डोसै के लिए। रोज हमरा अहाँ के जन्म होइए, रोज मृत्यु भ जाइए। भोर में जखन सुति के उठै छी त जन्म भ जाइए, रात में सुतै छी त मौत भ जाइए। रोज मरै छी, रोज जन्म लै छी। रोज हमारा अहाँ के काल खिहार रहल है। जेना काल्हि क्या तारीख रहे? 26 तारीख। 26 तारीख वापस एते। अगर करोड़ों रुपया क्यों खर्च करे जे 26 मई से 26 मई वापस आबि जाओ तो वापस नहीं आबि सके। यदि अरबों खरबों रुपया क्यों दो देन यमराज के
हमरा 1 घंटा कनी टाइम दऽ दिया, 1 घंटा तो दूर के बात छै, 1 मिनट नहीं दऽ सकै छथिन, 1 क्षण नहीं दऽ सकै छथिन। एहन अनमोल ई जीवन छै महाराज, 1 क्षण के लेल प्राप्त नहीं भऽ सकै। 1 क्षण में व्यक्ति के मौत भऽ जाइ छै, रोड पर चलैत व्यक्ति के मौत भऽ जाइ छै, घर में बैसल व्यक्ति के मौत भऽ जाइ छै। बगले में कतना गाँव छै, हमर बाबूजी के नानी गाँव छै, हमर बाबूजी के नानी गाँव छै कतना, कतना मोहनपुर। भगत जी आयल छथि कथा श्रवण करै ले रैयाम से, मामा सबके चले हैं कम से कम 5 महीना से, वो सब 3 महीना से नियारैत रहे जे आब हेतै लोहना में कथा, लॉग में आब तखन आब कथा सुनै ले। संजोग से हमर एगो चाची जी ओहि में तीन परिवार में 6 तारीख को हुनकर नेत के रहन उपनयन, और एहि बीच में हुनका सुतले हार्ट अटैक भ गेलै। 5 मिनट समय नहीं देलकन हुनका, दोभित्र के उपनयन करबे ले आयल रहत गांव, बेटी के बेटा के रैयामे में शायद रहे उपनयन ना, रैयामे में हमर सरकारे के चेला दोनों प्राणी अवगत क गेलखिन। ई क्षण में क्षणाक बजै छै त काल ब्याल मुखक ग्रास, काल हमरा हक हरदम काल धनइए, जहिया से जन्म भेल तहिया से ध लेने है। और एक एक दिन हमारा अपन काल हमरा हक मार दैए, एक एक दिन। लेकिन हम नहीं बुझ रहा छी, हम तैयो नया नया मनोरथ पोसने छी, भक्ति भजन नहीं करब लेकिन मनोरथ नाना तरह करब। ऐसे उदार कना हेते तो जखन जीव भगवान के शरणागति करे छथिन, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम, भगवान के कथा का आश्रय ल लिया, जन्म मृत्यु के चक्कर से भगवान छोड़ा देता है। उदाहरण दिलखिन जखन राजा परीक्षित गंगा के तट पर कथा सुनित रहे, राजा परीक्षित क्या सुने लेला, राजा परीक्षित को श्राप लग गए, इसका 7वें दिन आग मृत्यु हो जाए, तक्षक नाग डैस ले, श्रृंगी ऋषि श्राप द दिलखिन, तो भगवान के शरण में ला। 7वें दिन मौत हेतैन, उनका दोसर और कोनो रास्ता नहीं दिखाई पड़लैन, भगवान ईटा उद्धार करते, तो भगवान कना उद्धार करी छथिन, संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तो संसार के जतिक महात्मा रहथिन सब आबि गेलखिन उनका लग, और वह महात्मा के बीच में एलखिन श्रीमान सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहल छथिन। सुखदेव जी महाराज के माया देखियो, गुरु परीक्षा लै छथिन चेला के। अब कलयुग में यदि परीक्षा लेवा लगती तो एहन गुरु जी के लोग दंडवत प्रणाम दूरे से कह लेते। असली गुरु जी के चेला के मुंह पर में खूब प्रशंसा कलो, मीठ मीठ गप कहलो, वो असली गुरु जी। असली पति के जे अपना पत्नी के गोबर किछु नहीं कहो, अहाँ तो बहुत नीक छी, अहीं तो हमर घर के मालिक छी, असली अहीं तो चला रहल छी, आने रह तो हमर जीवन चलबे न करत। वो असली पति, असली माँ बाप के तो जे अपना संतान के गोबर हे नहीं कहो, तो बच्चा कहे छे हमर माता जी पिताजी हमरा बड़ माने छे, एक बेर आइ तक कहियो जीवन में हमरा मारले थे, एक बार हमरा कहियो किस ने कहने आता, असली माने उल्टा भ गेलै महाराज। तो गुरु परीक्षा लेलखिन सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी की केलखिन तो माया से देवता को प्रकट कर दिलखिन। सुखदेव जी सोचे छथिन कि कनी हिनका टेस्ट करियन, ई जे राजपाट के छोड़ गेले थे से हिनका अखनो मोह छन कि वास्तविक में छोड़ दिलखिन, यानी टेस्ट कैल जाए। देवता सब एलखिन, देवता सब एलखिन तो अमृत ल गेलखिन, अमृत आबि के दऽ देलखिन सुखदेव जी के। सरकार ये अमृत पिया दियो न राजा परीक्षित के, ये नहीं मरता, और एक बदला में हमरा सबके कथा सुना दिया। तो सुखदेव जी कहलखिन तहन श्रोते से पूछ लियो, क्या कि आयोजक तैयार छिया, हिनकर की मोन छन से बुझ लियो। तो राजा परीक्षित कहलखिन सरकार ये अमृत पी के की होई छै से हमरा कहू, अमृत बड़ा कि कथा बड़ा से हमरा कहू, अमृत श्रेष्ठ है कि कथा श्रेष्ठ है, बताइए। तो सुखदेव भगवान कहलखिन को कथा को सुधा को कथा लोकी को काच को मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारे वं तदा देवान जहास। तो सुखदेव भगवान एक ता श्लोक में फाइनल कर देलखिन, कहलखिन परीक्षित अई अमृत के प्रकट करे के लेल भगवान के 4 गो अवतार लेबो पड़ले।
कौच बन परल पीठ पर धारण कलैत मंदराचल के रस्सी घींचे के लेल अजित अवतार अमृत के प्रकट करे के लेल धनवंतरी अवतार वही अमृत के रक्षा करे के लेल राक्षस छीने के लेल मोहनी अवतार तखन प्रकट भेले अमृत। ये अमृत दुर्लभ छे। अमृत ककरा प्राप्त हेते महाराज तो जे सब पुण्यात्मा व्यक्ति है तकरे अमृत भेटते सब के नहीं भेट सके सब का अमृत नहीं प्राप्त हेते। एकर मतलब अमृत पक्षपाती छे गरीब लोग के नहीं भेटते। एकर मतलब जे पुण्य नहीं करते तकरा नहीं भेटते पापी के तो नहीं भेटते दुर्जन के नहीं भेटते सज्जनेटा के भेटते। एकर मतलब ही पक्षपाती है। श्रीमद् भागवत बल्कि श्रीमद् भागवत सबके भेट सके जे प्रेम से आब गेल चाहे पापी हुए चाहे पुण्यात्मा हुए चाहे धनिक हुए चाहे गरीब हुए जकरा मोन हेते श्रद्धा हेते आब के बैस जाए वो सुनबेटा करत वो प्रेम से प्राप्त कर लेत। एमे भेदभाव नहीं छे। अहा भेद नहीं न केने छिए जे में बरकेटा लोक आवे हमरा अंगना में कथा सुनेले कि सब के लेल छे महाराज सबके लेल छे। नर नारी धिया पुता बच्चा सब बैस के सुन रहल छी तो भागवत समदर्शी छे अमृत पक्षपाती है। अमृत पीवे वाला के जते दिन स्वर्ग में रहे के अमृत पीत तते पुण्य नष्ट भ जेते ओकर। अमृत मने की रुपया खर्च होई छे। आज जाके मॉल में शॉपिंग करबे ताको रुपया खर्च हैत कि नहीं हैत तो स्वर्ग में जते दिन रहबे तते दिन आग पुण्य नष्ट भ जायत और जखन पुण्य नष्ट भ जायत तो स्वर्ग से विदा क दै छथिन देवता सब। अहाँ नहीं रह सकै छी आप क्या कि अहाँ लग में पुण्य नहीं है। और भगवान के कथा सुने वाला के अगर तो पुण्य एतेक बढ़ जाय छै महाराज जे कथा सुन लेलके भक्त्या विमुच्ये नरः वो मुक्ति प्राप्त क गेलै परम पद भेट गेलै। तो भागवत सुनी वाला परम पद के प्राप्ति क लेला तो भागवत नीचा से ऊपर क दै छै और अमृत ऊपर से नीचा क दै छै। अमृत आके ऊपर से खसा देत नीचा और भागवत भगवान नीचा से ऊपर लग वैकुंठ में जाके बैसा देते। तै द्वारे एहन भागवत छथिन सुखदेव भगवान ए तरह राजा परीक्षित के कहलखिन तो राजा परीक्षित कहलखिन सरकार तखन अमृत पी के की हेते हमरा तो भागवते सुना दिया। परीक्षा में पास भ गेल देवता सबको प्रलोभन के सुखदेव भगवान राजा परीक्षित ठुकरा दिलखिन। एहन ही अनमोल भागवत छथिन महाराज। माने संसार का सर्वश्रेष्ठ धन अमृत। संसार का सर्वश्रेष्ठ धन की छिए अमृत छिए। वो अमृतो महाराज भागवत भगवान के सामने में तुच्छ भ गेला। तै सुखदेव जी महाराज कहलखिन को सुधा को कथा लोके को काच को मनिर्महान। ये जो अमृत है ये कांच का टुकड़ा है और ये भागवत जे छै भागवत की छिए कहलखिन मणि के समान छिए। मणि छै साक्षात। राधे अरे बॉक्स कहीं में घुमा दियो तलका ये साक्षात ये महाराज मणि के समान चेत। ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहासह। ई कही के महाराज देवता सब के विदा को दिलखिन सुखदेव भगवान। देवता सबके भागवत नहीं दिलखिन। माने देवतों के भागवत का अधिकार प्राप्त नहीं है। सुखदेव जी महाराज पद्म पुराण में कही छथिन भागवत में नहीं पद्म पुराण का श्लोक सुनिए। पद्म पुराण में कही छथिन स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचतु करहिचित्। भागवत के विशेषता पद्म पुराण में सो वर्णन किलखिन, स्कंद पुराण में सो वर्णन किलखिन, नारद पुराण में सो वर्णन किलखिन, ब्रह्म वैवर्त पुराण में सो वर्णन किलखिन। कई ठाम भागवत के महत्व के वर्णन किलखिन और कही छथिन भागवत आके स्वर्ग में नहीं भेटत। स्वर्गे सत्ये च कैलासे ब्रह्मलोक में सो नहीं भेटत। ब्रह्मा जी के नहीं फुर्सत से आगे भागवत सुना देते। शिवलोक में सो आगे प्राप्त नहीं है। भोला बा के दिलखिन भगवान लेकिन भोला बा दूसर के नहीं सुनवे छथिन। आगे ते भाग्य नहीं है जहाँ को भोला बा कथा सुना देते। तक कि वैकुंठे नास्ति अयम रसः
ई श्रीमद भागवत बैकुंठों में प्राप्त नहीं है। अब की करवे से कहो ये कदम प्राप्त है छे। अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचतु करहिचित अस्मिन वे भारते वर्षे ए भारत भूमि में भागवत प्राप्त हुई छथिन। ते द्वार जखन कबीरदास जी महाराज का अंतिम समय आबि गेलै तो कबीर बाबा काना लगे। लोग कहलकन चेला सब जे हां तो जीवन मुक्त छिए सरकार, अहाँ के कोन टेंशन, हां तो साक्षात प्रहलाद जी के अवतार छी। कबीर बाबा प्रहलाद जी के अवतार छथिन, अहाँ के कोन दिक्कत है। कहलकिन राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधुन संग में सो बैकुंठ न हो। कबीर बाबा कहलकिन हमरा कष्ट ही बात के नहीं है, हमरा राम जी हमरा चिट्ठी पठा दिलैथ आवे के लेल, मैसेज दे दिलैथ। कष्ट ही बात के है जे ई साधु के संग बैकुंठों में नहीं भेटी छे। तै द्वारे भगवान के भक्त भगवान से मोक्ष नहीं मांगी छथि। अरतन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण, निर्वाण नहीं मांगी छथि। निर्वाण माने मोक्ष। की मांगी छथिन तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नहा। हे राम जी हम ये भारत वर्ष में जन्म ली, ये भारत भूमि में बड़ा जन्म दिया। ये तो लोग जन्म हो तो लोग जो लोग के जाके खोज करियो कि ठीक छी तब कहियो न भगवान का उठा लेते। मरे के लिए दिन तक बीत रही छे, मरे के लिए व्यक्ति जहर खा ली छे, आग लगा ली छे, पोखरे में कूद गए। देखियो महाराज वो सब कहे छथिन भक्त सब जे हमरा बार बार जन्म दिया भगवान एतऽ पठबै छथिन भजन करी छथि। ई सेहनता देवता को पूरा नहीं भेलै। देवता सब भगवान के जाके कहलकिन सरकार हमरा मनुष्य में जन्म दिया। कहलकिन अहाँ के पुण्य नहीं है, आगे तक सौभाग्य नहीं है, क्योंकि अहाँ भोग क के अपन पुण्य के नष्ट क लेलो। तो देवता सब कहे छथिन देवी भागवत विष्णु महापुराण और श्रीमद भागवत महापुराण में एक ही रंग श्लोक छे, एक रंग। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वीकृत स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिना। श्रीमद भागवत के पंचम स्कंद में जड़ भरत उपाख्यान के बाद देवता के वर्णन अबै छनि। देवता सब भारत भूमि के प्रशंसा करै छथिन और कहै छथिन वाह भगवान के देखियौन केहन सृष्टि छनि, कोन एहन पुण्य मनुष्य के कैल छै जे भगवान श्री हरि एकरा सबके मनुष्य बना देलखिन। ए मनुष्य जीवन के एकेटा उद्देश्य छै मुकुंद सेवो पैकम, मुकुंद के सेवा। भगवान के सेवा के अलावा दोसर कोनो ध्येय नहीं छै, दोसर कोनो लक्ष्य नहीं छै। आन अहाँ जे चीज देख रहा छी संसार में अहाँ नहीं रहबे तो अहाँ से बढ़िया क्यों कह देते। ये जो लोग सोचते रहे छे हम नहीं रहबे तो गड़बड़ा जेती सिस्टम। तो भीष्म पितामह नहीं रहती तो महाभारत नहीं भेलै। अर्जुन के भले जो हम छी तै महाभारत भ सकले। भगवान बर्बरीक लग में जाकर महात्मा बर्बरीक घटोत्कच के जे पुत्र छथिन उनका लग में लऽ गेलखिन, चलू पंचायती करा ली छी। बड़बड़ी कहलखिन हम तो एकेटा योद्धा के देखलियन युद्ध करे। भगवान श्याम सुंदर चक्र सुदर्शन लक दौड़ दौड़ के युद्ध करते रहे और तो ककरो हम देखबे नहीं के लिए। देखो केहन नयन भगवान दिलखिन उनका। भगवान कंठ काट के अनुग्रह केलखिन उनका पर, अमर बना दिलखिन। बर्बरी कखनो खाटू श्याम के रूप में उनकर पूजा सेवा होइ छै। वो कहलकिन एक एक गोटे के युद्ध करे देखलियन महाभारत में, वो श्याम सुंदर कन्हैया चक्र लग दौड़ते रहे और तो क्यों रहबे नहीं करे। सबक अभिमान समाप्त भ गेल। ओहो सने भेलैन त जखन द्वारकापुरी के अंत भेलै तखन अर्जुन के अभिमान के तोड़वा दिलखिन भगवान। वह धनुष वह बाण वह रथ भीलन लूटी गोपिका, वही धनुखा वही हाथ। वह धनुष वह बाण रहेन और अर्जुन परास्त भ गेलैथ। तै दुआरे जीवन के सबसे पैघ लाभ छियै भगवान के भक्ति, राधा रानी के सेवा। तै दुआरे लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत।
ए कलयुग में तो बड़ धर्म ग्रंथ सब छतीन, स्मृति पुराण सब छतीन, लेकिन आगे बेसी चक्कर में जाए के नहीं कहा जाए, हाल में टाइमो नहीं है। बस एक जीवन में ग्रंथ का आश्रय ला लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण एकमात्र गर्जना को रहल छतीन, पुराण सम्राट छती। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणेषु तिलकम, पुराणानाम तिलकम। जब तक पुराण छतीन तिनकर सम्राट छतीन श्रीमद् भागवत महापुराण। पादम प्राम गृहीत चामर युग 12 संबीतो, ब्रह्मांडेन धृतात हस्तपत्रे स्कंदादि संस्तुति। लेकिन जनाखन भागवत भगवान विराजमान छे, हम नहीं देख रहा छीन, लेकिन एक अगल बगल में अखन दिलकिन जी महाराज पद्म पुराण अखन पंखा लग ठा रहतीन। पद्म पुराण एकात, अब ब्रह्म पुराण एकात पंखा झले थतीन भगवान का। राजा बैसे छथिन तो दूटा दास दासी रही छथिन, पंखा हो गए। तो पद्म प्राम गृहीत चामर युग, चवर लग ठा रहतीन दोनों गोटे। पद्म प्राम गृहीत चामर युग, ऐतरे चवर जुलावित ब्रह्मांडेन धृतात हस्तपत्रे। ब्रह्मांड पुराण थारी में सुंदर सुंदर प्रसाद तैयार कर रखने थे सरकार के लिए। स्कंदादि संस्तुति, स्कंद पुराण इत्यादि, देवर्षि नारद पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, बाराह पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवेवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण, ये सब 100 गोटे ठार वो का हाथ जोड़ने हेते। कि साक्षात राधा रानी कृष्ण के जुगल रूप छथिन। तेने यम बांगमयी मूर्ति। मंदिर में जहां जाय छिए, या शालग्राम भगवान आगे सामने में छे, तो ओइमे मुंह देख रहल छिए, हाथ देख रहल छिए, वो तो विग्रह छथिन भगवान का। ठीक जना शिवलिंग में भैरव बाबा के जाय छिए तो मुंह कान देखे छिए, लेकिन मानी छिए न, उनका भोग लगबै छिए, उनका पंखा करै छिए, उनका गीत सुनबै छिए, सब चीज करी छेन। ठीक तेना ये विग्रह छतीन, पुस्तकमय विग्रह भगवान का, अक्षरमय। तै गीता में लिखिन ओम इत्याक्षरम ब्रह्मा, अक्षरे ब्रह्म छतीन। भागवत के एक एक अक्षर में राधा रानी छतीन, एक एक अक्षर में श्याम सुंदर छतीन, एक एक अक्षर में, एक एक अक्षर में दोनों गोटे समाहित छतीन। तै द्वारे ऋषि मुनि महात्मा घोषणा को दिलखीन जे पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जे पढ़ते उनको वैकुंठ, जे सुनता उनको वैकुंठ भेट जते। हम दोनों गोटे बड़भागी छी, अहाँ के माध्यम से हमरा गावे के अवसर भेट रहल है, और भागवत भगवान गुरु के कृपा से आगे सुने के अवसर भेट रहल है। हम दोनों गोटे बड़भागी छी। कहत सुनत सब कर हित होई। बोली प्रेम भागवत भगवान की जय। देवर्षि नारद बाबा के एक बार सनकादिक ऋषि के दर्शन भेले बद्रीनाथ धाम। चारू भाई भ्रमण करित रहतीन सत्संग के लेल, तो देवर्षि नारद जी के बड़ा चिंतित देखलखिन। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। सनकादिक ऋषि प्रश्न केलखिन, हे नारद जी आ क्या चिंतित छी? संत मुनि महात्मा तो जगत के चिंता के दूर करे छे, यदि महात्मे चिंतित रहती। अगर भक्ति कला के बाद, गुरु शरण में ला के बाद यदि भगत के स्वभाव नहीं बदलते, भगत के विचार नहीं बदलते, ओकर आचरण नहीं बदलते, तो ओकरा देख के दोसर की करते फिर। या कि भगवान के भक्त के देख के लोग अनुकरण करे छे। उदाहरण में कह दै छे, जना हूं एना करबे तो हम सब की करबे। ते द्वारे हे देवर्षि नारद जी, आग तो कोनो एहन संपत्ति आए नहीं जे क्यों चोरा लेने है तो मुंह लटकल है। महात्मा लगमत एहन धन भगवान देवे ने कलखिन जे क्यों ला सकैया। क्योंकि महात्मा का धन न चोरहार्यम न च राजहार्यम, ने चोर चुरा सकैया, ने राजा जीएसटी टैक्स लगा सकैया। महात्मा लोग की धन छे, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री
कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा परम धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा हरि बोल। संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा संतों का धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों का धन राधा 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 भक्तों का धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हरि बोल। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री ए जीवन के सबसे पैघ धन राधा राधा मोहन धन राधा श्री राधा श्री राधा मोहन धन राधा श्री राधा श्री राधा रतन धन राधा श्री राधा श्री राधा रतन धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो संत मुनि महात्मा लगमत भगवान का नाम धन शैन नामत महाधन है अपनो नहीं संपत्ति दूसरी और कमानी। साधु संत महात्मा तो भगवान का नाम से प्रीति करे शायद संसार के जतिक काछे भजने से भ सके है, चाहे पाप ताप नष्ट करवाक हुए चाहे भवसागर से पार हेबाक हुए भगवान को भजन व्यक्ति के उद्धार कर दी। हे देवर्षि नारद जी यहाँ का मुंह किया लटकल ऐसे कहो तो कहलखिन सरकार हम तो भजन कीर्तन करे तो बन 14 भुवन में घूमे छी लेकिन जखन भारत वर्ष एलो तो जे भारत के एतेक नाम छे शास्त्र पुराण में भारत भूमि के बड़ प्रशंसा केलखिन। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। भारत भूमि के बड़ प्रशंसा केलखिन शास्त्र पुराण में। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् एकर बड़ प्रशंसा छै। लेकिन भारत वर्ष में आबि के जखन घूमय ले गेलौ तीर्थाटन करे के लेल तो धर्म के कतो लक्षणे नहीं देखल। जे भारत भूमि धर्म प्राण भूमि छथिन, धर्म प्रधान देश छी, ई धन प्रधान देश नहीं छी। एहि देश के प्रशंसा राजा महाराजा द्वारा नहीं कयल जाइ छै।
ए देश में बड़का बड़का धनिक भेलकिन तिनका कारण ए देश का नाम नहीं छे महाराज। ए देश का नाम छे साधु संत महात्मा के कारण देश का नाम छे। धर्म प्राण देश छे, धर्म भूमि भारत भूमि छे। तो धर्म के 4 गो पैर छे। धर्म के कितने पैर हैं? 4। वो चारों ताम से कोटा ने दखल किया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नहीं कतो सत्यता दखल कीन, नहीं कतो पवित्रता दखल कीन, नहीं ककरो में तपस्या का भाव दखल कीन, नहीं ककरो हृदय में दया और दान का भाव रे। ये 4टा चीज धर्म के 4 गो पैर छे। धर्म रूपी वृषभ के 4 गो पैर, सत्य, पवित्रता, तपस्या और दयादान। ये 4टा चीज छे महाराज। वो चारी में से किछ ने दखल की दखल की उदरम भरिनो जीवा वराका कोट भासीन। बस इतनी दखल की जो पेट भरे के लेल जत्तक झूठ बाजल हो गए, वो झूठ बाज के उदर भरे सो धर्म सिखावे। धन संपत्ति बटोरे में अनेक तरह के महाराज पापा चरण कह के पूरा तीर्थ स्थलों को भ्रष्ट कर दिलखीन, गांव घर के सो भ्रष्ट कर दिलखीन, लोकक मानसिकता साधु संत महात्मा तक भ्रष्ट कर दिलके। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रह। कलजुग प्रपंच में देवर्षि नारद जी कहे दिन नहीं कोटा नीक महात्मा भेटला, नहीं क्यों ज्ञानी भेटल, नहीं गुरु आश्रम पवित्र रहे। चारों जगह प्रपंच हम दखलिए। एक गृहस्थ गईठ में गेलौं जे कनी जाके देखिए जे कम से कम गृहस्थ के घर धर्म बचल छे कि नहीं। जखन महात्मा सब एने भ गेलै त आश्रमो एने भ गेलै, तीर्थो एने भ गेलै, तो कनी जाके देखिए जे बर कन्या के जे जीवन छे गृहस्थ जीवन, जतऽ से सबक आश्रम चलै छे, ओतऽ गेलौं तो देखलिए कि लोभ के बस माता पिता के दखलखिन, बेटा बेटी के बेचैत, कन्या विक्रीणो लोभाद। बेटी के बेचे दखलखिन, किनका बेचे दखलखिन? माँ बाप का। रुपया के लोभ में बेटी के बेच दिलखिन। समय अब रहल छे बेटी हेते नहीं, अब बेटी हवा देते नहीं, तो तखन तो बिरले के लोग कहते बेटी, क्या कि लोग तो पहले से आधुनिक विज्ञान अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बुझ जाए छे बेटी आबि रहल छो, सावधान, ओकरा पेटे में नष्ट कर दे। बेटी लोग एहन बात भ गेल छे। कन्या तो चाहिए लोग 1 नंबर, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। मां तो चाहिए, पत्नी चाहिए, राखी में सो बहिन चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। समाज कना चलते तो यदि बेटी भ जेते तो ओकरा पाछू रहते पूरा समाज हमरा द दिया, हमरा द दिया, हमरा द दिया, बोली लगते कि हमरा घर में अपन बेटी यहाँ द दिया। क्यों कहते 10 लाख दे, क्यों कहते 1 करोड़ दे, क्यों कहते हम 5 करोड़ दे। तो जे सबसे बेसी पाए दो देता तकरा लोग बेटी दो देते। ई दखलखिन देवर्षि नारद बाबा। तरुणी प्रभुता के हैं गौरक मालिक। देवी भागवत में दिलखिन जो पुरुष के हेबाक चाहिए, पुरुष मालिक होई छथिन। घर के संचालन स्त्री करे छथिन और पूरा बाहर संसार के संचालन पुरुष करे छै। लेकिन कलजुग जखन हेते तखन घर चलेती ना के पुरुष सब, बाहर चलेती स्त्री सब। तरुणी प्रभुता आगे है स्त्री सब मालिक भजती। श्याल को बुद्धिदायक और सासुर के सार भजती प्रधानमंत्री। श्याल को बुद्धिदायक सार से बिना पूछने हम एक काज नहीं कर सके छी। ससुरारी प्यारी भई जब तेरी पुरूप कुटुंब भय तब। कई तरह के दृश्य दखलखिन। नारद जी के बड़ा कष्ट बलन एक ठाम गए तो दखलखिन बर कन्या को मार के नहीं चल जाए। ये सब दृश्य जखन दखलखिन नारद जी के मन व्यथित भ गए। नारद जी वृंदावन पहुंचला। वृंदावन एलै कनी वृंदावन में जाकर राधा रानी के दर्शन करी तो एक दिव्य सिंहासन पर बैसल एक स्त्री के दखलखिन और स्त्री जोर जोर से कहीं रहा। आगू में 2टा वृद्ध पुरुष परल छथि। वो बुढ़ा सब मरे के लिए तैयार, फक फक करे। देवी की सुंदरता, देवी के राज ठाठ बाट के देख के नारद जी का आश्चर्य लगलैन जे एतेक संपत्ति भला के बाद एकरा सुख नहीं छै, एकरा शांति नहीं छै।
हमारा ये झूठे कपन मोन में भ्रम पोसने चीज हमारा सुख कखन है तो जखन संपत्ति बढ़ भया तखन, लेकिन ये बात नहीं छी। सुख तो भेटी छी संतोष से। लोग तो यदि बटोरा लागे तो कंपटीशन में तो बटोरते बटोरते अपन जीवन बर्बाद कर ले, ओकरा सुख होई कहिया छै से हमरा को। लोग कहे छै अखन नौकरी कर रहल छी, अखन धिया पुता के पढ़ा रहल छी, अब रिटायर भ जाब तक बाद सुख करब, और रिटायर भला के बाद पोता पोती खेलेबे, अहाँ के यहाँ जेबे सुख करी के लिए रेस्ट अहाँ के भेटत, अहाँ कभी तीर्थ यात्रा करबे, हाँ काज पर काज बैठ जाय छै महाराज। जीवन में कहियो मानव जीवन में लोग के सुख नहीं भ पावे छै। तै दुआरे देख के नारद जी के बड़ा चिंता भेलैन। लॉग में जे गेलखिन पूजे ले तो और क्यों नहीं, साक्षात भक्ति महारानी। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मत। जखन भक्ति महारानी की दुर्दशा भ गेलैन, हमरा के दुर्दशा की हैत से कहू। जिनकर बेटा ज्ञान वैराग्य अल्प समय में बूढ़ भ गेलखिन, मैं भ गेलखिन जवान, अब बेटा बूढ़। मैं 16 साल के, अब बेटा 85 साल का। ये समस्या क्या जीवन में हुनका आयल ना भक्ति महारानी के, तो भगवान से विमुख होय के कारण। सरकार कही छथिन भक्ति महारानी का अभिमान भ गेलै, हम यदि नहीं रहबे तो भगवान के क्यों पूछते हैं, भगवान के क्यों कीर्तन करते हैं, भगवान के क्यों आरती करते हैं, भगवान के क्यों सेवा पूजा करते हैं, भगवान के क्यों नाम लेते हैं। हमरे द्वारा इज्जत छै नेते। श्रीमती जी का अभिमान आबि गेलै, हम गौर से श्रेष्ठ छी, आ श्रीमती जी श्रीमान के त्याग कर देलखिन। जेना आइ काल्हि होइ छै, आइ काल्हि ड्राम वाला सिस्टम सब आबि गेलै है। एकटा बर के काट के ड्राम में सेट करू, दोसर बर लग में चलि जाओ। ठीक वह सिस्टम स्वामी के छोड़ देलखिन, भगवाने के छोड़ दे। भगवान कहलखिन ठीक छै, तखन देखियो ई दुनिया के जे आके जो है हमरा समाज में बड़ प्रतिष्ठा है, तो बिना पुरुष के नारी के कते प्रतिष्ठा से जाओ, जाके देखियो। तो उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। मान सम्मान भलन तो लोग यूज करे लगलन भक्ति महारानी के, भक्ति महारानी के लूटा लगलन सब। स्त्री के जीवन के सबसे पैघ ओकर धन की छी, ओकर इज्जत छी, ओकर सुंदरता छी। और सह जखन लोग लूटा लगती चारू दिस, तो स्त्री के महत्व की रहते से कहू। स्त्री सोना का समान होइ छै। सोना के यदि महाराज चौक पर में कुजरवा कुजरनी सब बेचा लागो तो सोना का महत्व रही जते। साग पात तो नहीं छी सोना, सोना के महत्व छै महाराज। देखबे यहाँ जाके देखबे ज्वेलर्स के दुकान में कना सजा के राखे छी ओकरा, कना सरिया के राखे छी ओकरा। स्त्री तो स्त्री छथि। भक्ति महारानी के जखन सब नोचा लगलन चारू दिस, तखन भक्ति महारानी भागत भागत वृंदावन धाम पहुंचले, अपन धाम एले। अपने तो ठीक भागले, लेकिन दोनों बेटा के पाखंड रोग ध लेलकैन। ज्ञान और वैराग्य जर्जर बूढ़ भ गेलखिन। आए भगवान अब इग्नोर कर दिलखिन, क्योंकि भगवान के प्राप्ति केना होइ छै, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, संत कृपा बिनु मिलहि न भगवान। बिना संत के कृपा के भगवान नहीं भेटै छथिन। अब भगवान ध्याने नहीं दे रहल छथिन भक्ति महारानी। तखन देवर्षि नारद जी के चरण पकड़ ले। देवर्षि नारद जी से कहलखिन हमर जीवन नष्ट भ जाए, हमर बेटा नष्ट भ जाए, हमरा पर कृपा करू अहाँ। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। जखन जीवन में बड़ भाग्य होइ छै, तखने अहाँ सनक महात्मा के दर्शन होइ छै। हे महात्मा जी, उत्तान पाद जी महाराज के पुत्र पर कृपा के लिए ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष में भगवान को प्राप्त कर गए। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते। कयादु नंदन हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी पर कृपा के लिए वचन रचन में कम केवलम चाकलज्ज ध्रुवपतिमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति महारानी कहे छथिन, हे बाबा, हे देवर्षि नारद बाबा, जखन हुनकर सुख बच्चा के कृपा के लिए, तो हमर बच्चा पर कना ने कृपा करबे, कनी हमरो पर दया दृष्टि दियो सरकार।
देवर्षि नारद जी बुझवा लगलखिन कलयुग के प्रपंच में आप फंस गलो, कलयुग के कारण आकी दुर्दशा भ गेले। हाँ भगवान का त्याग कर दिलिए, भगवान कतो गेलखिन हने। हे भक्ति महारानी आप व्यर्थ में चिंता कर रहल छी। ई चिंता तो व्यक्ति के जरा के राख कर दी छी। चिंता चिता समानास्ति बिंदु मात्र विशेषतः। भगवान कतो गेलखिन हने। जे भगवान कौरव के बीच सभा में जखन महारानी द्रौपदी के चीर हरण होइत रहे, जखन पुकार केलखिन हा कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी जादव नंदन, तो भगवान पहुंच के अबला नारी द्रौपदी महारानी के भगवान इज्जत का रक्षा केलखिन कि नहीं। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात पालिता गोप सुंदरियः स्वकृष्ण क्वापि नो गतः। जे गोप सुंदरी गोपी सबके सनाथ केलखिन भगवान महाराज में, वो भगवान कतो गेलखिन हने। अखनो भगवान के चरण शरण ग्रहण करू। संत की कहे छथिन हमरा जबन अपन गुरु लग में जेबे, गुरु भगवान के जाकर दर्शन करबन, सरकार लग में जाओ, गुरु लग में जाओ, संत लग में जाओ, तो की कही छथिन भगवान के भजन करू। लेकिन हमरा के विश्वास नहीं है। हमरा के तो विश्वास है पिपरा गाछ के 108 बेर परिक्रमा करबाक छै। हमरा के तो घोड़ा के नाल पर में छै विश्वास। नाल ठुकाओ लक्ष्मी पाओ। हमरा के तो पर विश्वास छै। हमरा के तो टोना टापर पर में विश्वास छै। बेलपत्र साइड दियो महादेव के दाग बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास कर जतै बिना पढ़ने। टोना टोटका कह दिलखिन क्यों ब्यास जी, तो बेलपत्र जाके चिपकाओ महादेव। ई वाला जुग है गेल छै महाराज। तो महादेवो कंफ्यूज छै। जखन हमरो पढ़वा पड़ल गुरुजी लग में जाकर ई सब कही छै खाली बेलपत्रे चिपका के हम फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाती केना हेतै। और अगर कहीं बिना पढ़ने फर्स्ट डिवीजन आबि गेलै तो धिया पुता जे जते काज करे के लेल कंपनी, वो कंपनी केहन रहते से हमरा कहू, केना चलते वो कंपनी। बिना सीखने तो रोटी लोग नहीं बेल सके। जाके भगवान कहते भगवान में रोटी बेला जाओ हेतै कि वही के लेल व्यक्ति के अपना से श्रेष्ठ व्यक्ति लग में जा पड़ते। बिना सीखने तो व्यक्ति का दीप नहीं बना सके। दीप जो बनवे छथिन माता जी सब, वो बिना सीखने बना सके क्यों? बिना सीखने तो हरपन नहीं पैर सके व्यक्ति। तो कना है से अपना सब बिना जावे गुरु के शरण में नहीं जवन तावे कना कल्याण है। दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहल की दैव के भरोसे के रहे हैं आलसी सब। परिश्रम करू उद्यम करू उद्यम सफलस्तेयम। तो भक्ति महारानी से कही छथिन वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति महारानी आ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के ध्यान करू, उनकर नाम जप करू, आग सबटा कष्ट दूर भ जाए, सब दुख दूर भ जाए। तो भगवान कतो नहीं गेलखिन। हे भक्ति महारानी आ तो उनका प्राणों से बेसी प्रिय छियन। आग बजेला पर तो सदन कसाई के घर में चल गेलखिन। वो तो डोम तक के घर में जाए तैयार छथिन। याति नीचे गृह खुफी नीच गृह स्वपी। वो तो नीचों के घर में जाए तैयार छथिन तो आग कना छोड़ देते थे। आ तो उनकर प्राण प्रिया छियन। जखन भक्ति महारानी आए धरती पर आवे लगलो तखन मुक्ति के दासी बना के भगवान पठेले। यद्यपि कलयुग में मुक्ति के पाखंड रोग लग गए तो चल गेलखिन वापस, लेकिन आगो छोड़ले थे नहीं। आग हम वचन दै छी, अगर हम वैष्णव छी, अगर हम भगवान के भक्त छी, हरिदास छी, तो आग घरे घरे आग पहुंचा देब, घरे घरे स्थापना करब। अब नारद जी संकल्प क लेलखिन। देखियो महात्मा जखन संकल्प क लै छथिन तो काज पूरा होइ छै। ए भक्ति महारानी भगवान का स्मरण करू। ज्ञान वैराग के जगबा लगलखिन, बड़ प्रयास केलखिन, गीता वेद वेदांत, लेकिन इनका तो जरिया के रोग पकड़ लेने रहे। कना उद्धार हेतै तो नारदो जी चिंतित भ गेलै। नारद जी सोचे छथिन कर कल्याण कना हेतै। तो नारद जी पहुंच गला बद्रीनाथ धाम। ओतऽ भेट गेलखिन सनकादिक ऋषि। हमारा के जो संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय
कोई प्रमुख आचार्य चरण छथिन सनकादिक भगवान। सनकादिक ऋषि के शरण में गिलखिन और कहलखिन सरकार अही कहू तई हमर मोल लटकल है। संत दुनिया के चिंता के देख के मुन लटका ली छथिन। संत साई दुख पर हित लागी। संत के कखन कष्ट होइ छनि जखन दुनिया को कष्ट में देखै छथिन। संत के कखन सुख पहुंचै छनि जखन दुनिया के सुखी देखै छथिन। देवर्षि नारद जी जखन प्रश्न केलखिन तो सनकादिक ऋषि कहलखिन चिंता नहीं करू। मां चिंताम गुरु देवर से हर सम चित्ते समावह। चिंता नहीं करो, मन को प्रसन्न कर लिया। आग जी चिंता है तकर उपाय अत्यंत सरल छे। भक्ति ज्ञान वैराग्य के ठीक करवा के ओकर दवाई छे श्रीमद् भागवत महापुराण। याकि श्रीमद् भागवत के कथा जखने हेते तखने भक्ति बढ़ते। आ जखन सुनबे तखने ने हृदय में भक्ति प्रेम बढ़ता भगवान के प्रति। सुनबे तखने ने ज्ञान है। सुनबे तखने ने संसार से मोह टूटत। आग जे संसार किछ नहीं छिए। ये तीनटा चीज अपने मने भोग लेनी हो। हृदय में भक्ति आबि गेलखिन, ज्ञान सेहो भ गेलाक और संसार के मोह सेहो टूट गेल तो वैराग्य सेहो भ गेल। और श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। श्रीमद् भागवत के प्रकट करू। श्रीमद् भागवत के कथा जखन सुनेलखिन गंगा के तट हरिद्वार पर में तो मेला लेके लिए बड़का बड़का महात्मा सब कथा सुने ले तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य कल्याण भ गेलै। सनकादिक ऋषि तै द्वारे कहै छथिन ई कथा केवल एक दिन सुने वाला चीज नहीं है। इन्हीं जे 7 दिन सुन लो और कैल से फिर सुइत रहो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या एकरा रोज पीबाक चाहिए, रोज सुनबाक चाहिए। हम सब छोट में जे रूस रही चलिए तो दादी माँ कही चलकिन आए जे तू नहीं खेबी तो एक बगरा के मोस घट जे तू दे मका। रूसबाक नहीं छे। हमर बड़का में दादी माँ कहती आओ रूसे में पारंगत। दादी ने आए जे रूस में एक बगरा मोस कम बजे तो दे मका। अब हम बुझियो जे एक दिन अगर कथा छूट गेली तो कते बगरा मोस कम बजते। भक्ति कम हेते कि नहीं हेते। एक दिन रियाज नहीं हो तो सरस्वती महारानी 29 दिन का जो रियाज कैल छे संगीत के तकरा लुप्त कर दी छथि। एक दिन का रियाज नहीं होता। अब सोचियो जे एक 29 दिन हम केलो खटलो एक दिन हमर छूट गेल सरस्वती महारानी नाराज हो गेलै। एकर अर्थ है रोज भक्ति करवाक चाहिए, रोज भजन करवाक चाहिए और रोज कथा सुनवाक चाहिए। आई कल जुगे टाइम ही संभव भ सके, आन युग में नहीं भ सके। अब कभी कहना आई कल युग में भगवान ही मोबाइल महाराज द दिल की। ये मोबाइल महाराज के कृपा से ये सुलभ भ गेलै। महाराज 200 रुपया 300 रुपया के डाटा अपलोड करो भर महीना कथे सुनित रहो। जे महात्मा से कथा में 20-20 लाख रुपया खर्च हो जाए हम वो 300 रुपया में सुन लो। अच्छे भर मास सुन लो। अलग में नहीं टाइम है 4 घंटा के 10 मिनट सुनो। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगति साधु की हरहि कोट अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में पुनियाद 6 मिनट। यदि आग सिस्टम है घर में, मोबाइल है, टीवी है, 12 मिनट देखो। जना सीरियल लोग सब देखे आधा घंटा सीरियल जे देखे शायद वो आधा घंटा के एपिसोड अबै छै तो सब काज छोड़ के पहले सीरियल। ठीक तो है ना। यदि हमरो आके जीवन में भागवत सीरियल से प्रेम भ जाए, जना स्त्री सबके वो सीरियल से प्रेम रहे छै। भाग्य लक्ष्मी एले तब कना नहीं देखो है, कुमकुम भाग्य आबि रहल छै कना नहीं देखो। जीवन के ठीक तो है ना। हमरो वहां के इस प्रेम करो। जागी भागवत कथा बेले तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य कीर्तन करे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करे महाराज जी सभा में कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तू स्वामी सखा हमारे, कि तुम तू स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कि तुम तू स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पाछू पाछू कीर्तन कर सके छी, तो टैक्स नहीं लागत। तुम ही हो मुरली बजान वाले, तुम ही हो मुरली बजान वाले, तुम ही हो गीता सुनाने वाले, तुम ही हो गीता गाने वाले, तुम ही हो गैया चराने वाले, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान, बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य कल्याण भागवती कथा श्रवण मिले। श्रीमद भागवत वो अलौकिक कथा है जे भक्ति महारानी बचन दिल की नारद बाबा के भक्ति सुगोविंद स्वरूप करत्री, प्रेमैक धरत्री भवरोग हंत्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। ये भक्ति महारानी ऐसे जी क्यों भागवत कथा का आश्रय लेते थे, जी भागवत कथा सुनी ले जाते थे,
उनका हृदय में जा कहा निवास करूं। क्या कि हाँ कि भगवान का स्वरूप प्रदान करे वाली छी, अनन्य प्रेम प्रदान करे वाली छी और संसार का रोग को नष्ट करे वाली छी। हे भक्ति महारानी, ऐसे व्यक्ति कहानी छोड़ बहन जो कथा सुनी लेता है तो भक्ति महारानी परम स्वतंत्र छथि, उनका पर किनको शासन नहीं छे। भक्ति स्वतंत्र परम गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। आ कतबो दीप जरा ले भक्ति महारानी ने भेटता है, कतबो अगरबत्ती धूमन धूप जरा ले भक्ति महारानी ने भेटता है, कतबो तीर्थ चल जाए भक्ति महारानी ने भेटता है, कतबो किछ जतन कलबे व्रत कलबे अनुष्ठान कलबे भक्ति नहीं भेटता है। क्योंकि भक्ति के प्राप्त करे के एकेटा जगह है मुखिया जी, बस एक जगह भक्ति महारानी को प्राप्त करवा के एक कथा सुने के लिए चल जाओ। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। आ सत्संग नहीं सुनबे, कथा नहीं सुनबे तो भक्ति महारानी आदि ध्यान ही नहीं देता और किच करे का काज नहीं छे। अगर केवल कथा सुनने चालू कर दिए तो भक्ति महारानी हृदय में अपने आप ऐब को बैस जाए छे। क्योंकि वरदान देने छथिन हो, सदा तदा निषन्ना हरिदास चित्ते, तदा निषन्ना हरिदास चित्ते। हरिदास मने भगवान के जो भक्त छथिन उनकर हृदय में जाकर निवास करी छे। यद्यपि कलयुग में बहुत अवगुण छे महाराज, लेकिन तहियो जकरा लग में भक्ति छे वो संसार का सबसे बड़ा धनवान है। संसार का सबसे बड़ा धनवान कौन? संसार का सबसे बड़ा धनवान कौन? गलगिन सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदये साम श्री हरे भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनथ। संसार का सबसे बड़ा धनवान वो व्यक्ति जकरा हृदय में भगवान को भक्ति विराजमान छथि। यदि उनका में एकोटा रुपया नहीं छन तैयो सबसे बड़ा धनिक छे। तो निर्धनास्तेपि धन्या, निर्धन भेला के बाद सबसे बड़ा धन्य वह व्यक्ति छे, वह धन्य छे, वह धनवान छे जिनका हृदय में भक्ति छे। इधर भक्ति रूपी डोरी जकरा लग में छे तो भगवान वैकुंठ के छोड़ के हृदय में आबि जेथिन। भगवान जकरा हृदय में आबि गेलखिन तो ओकरा बुझ लियो जे संसार के सबसे पैघ धन तो आबिए गेलै ओकरा हृदय में, ओकरा और की चाही। तै दुआरे एहि से पैघ धन नहीं छे संसार। भगवान प्रकट भ गेलखिन ओहि सभा में, सबके भगवान अलौकिक दर्शन दिलखिन। देवर्षि नारद जी पूछलखिन ई कहो जे भागवत सुनला से ककर ककर पाप नष्ट भ जाय छै, केहन केहन पाप नष्ट भ जाय छै से हमरा के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। ए भागवत के सुन के सब पवित्र भ जाय छै, कोन कोन पाप नष्ट भ जाय छै। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते कथामयेन। हमरा ई कहू, सनकादिक भगवान कहलखिन ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जे मनुष्य जीवन में सबटा पापे करित हुए तो पाप की छिए महाराज? कहलखिन उल्टा रास्ता पर चलने। उल्टा रास्ता मने वैदिक धर्म का त्याग कर क्रोध रूपी अग्नि में जरित रहने, कुटिल काम परायण पर स्त्री पर बेसी ध्यान देने, सत्येन हीना सत्य से च्युत, जकरा मुंह से कखनो सत्य वचन नहीं निकले, जे माता पिता का निंदा करे, आशा तृष्णा से व्याकुल है, आश्रम के धर्म से रहित है, दम्भी है। दम्भी मने दिखावटी करे वाला, दूसर के उन्नति दूसर के सुख के देख के जे कोने वाला, मजरा पीवे वाला, ब्रह्म हत्या करे वाला, सोना के चोरी करे वाला, गुरु स्त्री गमन करे वाला। गुरु स्त्री गमन मने पर स्त्री के संग करे वाला, विश्वासघात करे वाला। एहन जे व्यक्ति छथि वो सब महापापी छिया। इहो पाप भगवान के कथा से नष्ट भ जाय छै। केना नष्ट होइ छै महाराज? तो जखन जीव भगवान के शरण में भी छै वो पाप सबटा रास्ता छोड़ दै छै। उदाहरण के लेल देखियो, उदाहरण के लेल धुंधकारी के कथा सुनिलखिन। धुंधकारी के चिन्है छियै न? धुंधकारी के नाम सुनी तबन सब
आत्मदेव नामक महाब्राह्मण महापंडित और उनके पुत्र भला धुंधकारी। आत्मदेव जी महाराज चारु वेद के विद्वान। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारद। आत्मदेव जी महाराज का पत्नी का नाम धुंधली, नामे रहकर धुंधली, दुष्ट प्रकृति का, दुष्ट स्वभाव का, कलह करे वाली, निंदा करे वाली, झगड़ा करे वाली, एक नंबर का कृपण कंजूस, प्राय सो बहुजल पिका, 24 घंटा बजते रही चले, कखनो मुंह बंद नहीं हुई चले, बक 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 करे हरदम कलह करते रही चले। वो पूरा दुनिया से क्यों हैं लोग नहीं हेते जगरा से झगड़ा नहीं भेलेते ओकरा, केवल बौर छोड़ कर अपना बौर से झगड़ा नहीं भेले कहियो। एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममानयो। दुनिया में सबसे तो झगड़ा भेले महाराज जी, लेकिन बौर से क्या नहीं झगड़ा भेले। दुनिया में झगड़ा है छे ककरा से, जे बात नहीं मान लग तकरा से झगड़ा है छे, जे अंडर में रहल तकरा से क्या झगड़ा है ते महाराज। हम आगे बात मान ले, हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक कहली, ठीक कहली, क्या झगड़ा है। बात नहीं मान लो तो तकने झगड़ा होई छे, मन माऊ रही छे, बैलेंस नहीं भेल। तो हिनकर जे स्वामी छथिन बौर छथिन, वो जे कहतिन धुंधली एकदम एक नंबर कह लिया, खाना केहन बनल, यदि नून नहीं हो रही चले एक नंबर है, ये कपड़ा केहन है एक नंबर है, देखियो तो घर सबको सजिल एक नंबर, जे कहले तो एक नंबर, कहियो झगड़ा नहीं भेले। मने ई बुझियो हम आके फार्मूला द रहल छी बर कन्या में झगड़ा नहीं हुए तक। ई फार्मूला है, एक कलयुग में नीक जगह जीवन व्यतीत करवा के एकेठम कहियो एक नंबर। कोनो चीज में मीन मेख देखलिए तो फिर जीवन माहुर भ जाए, रहवा के तो घरे में ते द्वारे सरेंडर करियो। सरेंडर कला से की होई छे तो खूब आनंद से तिलपुरी भेटत, तिलकोर परोड़ भेटत, नहीं तखन मोन माहुर भ जाए, क्योंकि सब चीज दवाई छे, आग बाद व्यवस्था सब किछ छे। कहियो हिनका झगड़ा नहीं भेले। एवं निवसतो प्रेमणा, एही तरह ब्राह्मण दंपति बड़ा प्रेम से रहे छलैथ। हिनका लग में खूब धन रहेन, खूब संपत्ति रहेन, लेकिन एकटा धन नहीं रहेन, संतान नहीं रहेन। संतान के चिंता में आत्मदेव जी महाराज आत्महत्या करे के लिए चल गला। गांव पर क्या ने मरले तो गांव पर लोग सब चिन्ह है, पंडित जी बड़ा विद्वान, जंगल में जाकर जो मरब तो क्यों देखत नहीं, जंगल में बाघ सिंह खा ले। तो भगवान का दया लग गए, चारू वेद के विद्वान एहन व्यक्ति यदि कहीं महात्मा भ जाओ तो कतेक लोग के कल्याण हेते। जे विद्वान छथिन जे विभाग के, विद्वान तो सबके कल्याण कर सके है ना, जरूरी तो नहीं है अपने घाटा का कल्याण करथिन, समाज का कल्याण, देश का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण, विद्वान से सबके कल्याण। लेकिन विद्वान जखन आशा तृष्णा पैस जो केवल अपने टा परिवार के लिए दोसर के ज्ञानी नहीं देवे, तो एहन व्यक्ति कत्तो के नहीं रह जाए। विद्वान के समदर्शी हेबाक चाहिए। तो भगवान एक महात्मा बन गेलखिन, बुझेलखिन जे संतान के लोभ में जहाँ आयल छी से संतान से सुख भेटले हैं ककरो। राजा सगर के 60,000 बेटा भेले, की सुख भेले। चित्रकेतु के एकटा बेटा भेले, की सुख भेले। अरे महाराज दशरथ जी जखन मरैत रहे तो एकोटा बेटा नहीं रहे, मरे काल में 4टा बेटा, चारू बेटा में से क्यों बेटा छन क्यों। सबसे बेसी प्रेम कलैत राम जी से, लेकिन राम जी के हाथ से मुखाग्नि नहीं भेटले, ते द्वारा चक्कर में नहीं पड़ू। लेकिन उन्हें मानलखिन, कहलखिन हम मरिए जाब हम। तो भगवान कहलखिन ठीक है, अगर तोहर मन छो जो बेटे में सुख छे तो ले बेटा। एक फल निकाल के दिलखिन, ओकर नियम कानून बुझा दिलखिन, धुंधली के लिए सब नियम करते तो बेटा हेतैन, लेकिन वो तो महाराज की रहे से बुझते छी। आब के दिलखिन कन्या के फल निकाल के, तो कहलखिन ठीक है जाओ हम खा ले। अब बैस के काना लागल, सखी सहेली सब कह लगले देखियो हमर बार हमरा फल इनके दिलखिन।
फल खिलास अगर बच्चा हेते तो फल भक्षेन गर्भ, हम गर्भवती भ जाए, गर्भवती भ जाए तो हमरा झगड़ा कना कैल है, हमरा खनाई कना खायल है, हमरा घरक काज कना कैल है, हमरा टहलल बुलल कना है। और यदि कहीं गांव में डकैत आक्रमण कर दिलके या कहीं आगे लग गए तो सब तो भाग जते, गर्भवती नारी कना भगत। धुंधली कही छे ए संसार के सबसे पैघ कष्ट छी संतान के जन्म देने, और सबसे पैघ सुख छे विधवा नारी के। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, तो विधवा वा बंध्या नारी सुखनी चेति में मति। जकरा संतान नहीं छे वह सबसे पैघ सुखी है, विधवा सुखी है और कोनो टेंशन नहीं रही छे। माने एकरा जीवन में धर्म कर्म रहबे नहीं करे, संस्कार रहबे नहीं करे। अपना पति तक के ठेक लेलखिन। स्वामी पूछलखिन खेलो, हाँ खेलो, एते काल खेलो। अगर बहिन रहे गाम वाली साहब के कान भर दिल के आंख, फल तल नहीं खो, बेटा द्वारे तू फल खे मत। हमरा घर में बेटा सब दर्जनक दर्जन घूमत रहे छे हरदम। एकटा बेटा तोरा आन के द देबो तो कहलके नहीं बाहरक देमा तो लोग बुझ जेते। तो कहलके ठीक छे, पेट में खन हमरा बच्चा या बच्चा तोरा द देबो। अपन पेट वाला बच्चा एकरा से नाटक कल के करे ला, पेट में गिरवा बांध, कपड़ा बांध ललक पेट में, धीरे धीरे नमहर करे अपन पेट के। तो पंडित जी बुझ गेलखिन हमर पत्नी गर्भवती छे। समय अला पर में चुपचाप रात राती बच्चा दो दिल। वह बेटा भेले धुंधकारी। तो जे स्त्री धन के लोभ में अपन बेटा बेच सके है, ये उपकारक भावना नहीं रहे जे ठीक से तोरा बेटा नहीं बोलो तो हम तोरा बेटा दो दिलियो, से भावना नहीं रहे। तो कौन भावना रहे, तो हमरा एक बदला में धन दो दिया। तू धुंधली महारानी वो फल खुआ दिलखिन गाय के। भगवानक चमत्कार हो, गाय के पेट से बच्चा गोकर्ण जी महाराज प्रकट भेला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी के जेहने संस्कार भेटले, जेहने उ संस्कारवान स्त्री के कोख से जन्म भेले, तेहने पतित तेहने चांडाली के समान धुंधली। तकर महाराज ओकरा संस्कार भेटले। आतंकवादी भ गेले, दारू पीवा लगले, मांस खाए लगले, 5 गो बेसिया के संपर्क में आबि गेले। बूढ़ पुरान के जा किनार में धकेल दे, गाम घर के बच्चा के पानी में फेंक दे, घर में आग लगा दे, घर में चोर को ले, दुष्कर्म करे लगले। एतिक महाराज पथ भ्रष्ट भ गेले जे आत्मदेव जी महाराज का आब होइ छनि, हम वह दिन क्या ने आत्महत्या कलो जाए, हमरा दिन नहीं देखा पड़ता है। हम तो गेल रही सुख प्राप्त करे के लिए, जब बेटा है तो सुख है। लेकिन आए बुझेलें जे महात्मा जे हमरा कहले से आए बुझेलें महात्मा तो सही कहले। हमरो आगे जीवन में महात्मा आवे छत कहेले भागवत के माध्यम से, लेकिन हमरा आगे विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा आगे तो मन अलगल है संसारक सुख के देख। जखन वो संसार ककरो नहीं होई छे तखन अंत में लोग काने हमर तो क्यों नहीं। आप तो भगवानों ने हता क्योंकि भगवान कहे जितने एडमिशन कराओ बचपन में है, तुम्हारा उम्र हो गया 55 का, एडमिशन तो बच्चे में रहते हो। बुरवा जते नर्सरी में एडमिशन करवे के लिए तो एडमिशन हेते से हमरा कहू। अब कान से सुनाई नहीं दैया, आंख से दिखाई नहीं दैया, टांग से आगे काज नहीं कर रहे। पंडित जी कहीं जोर सके तो पंडित जी कंठ फाड़ लेते थे आगे कान के चक्कर में। साहब को आगे जे काज पहले करवा चाहिए से बुढ़ारी अवस्था में भक्त उठे हैं। प्रहलाद जी महाराज कहलखिन भगवानक भक्ति कहिया करवाक चाहिए, भगवानक भक्ति कहिया करवाक चाहिए। कहलखिन कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, भक्ति कब करनी चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा कौमार अवस्था में। तो कौमार अवस्था कखन प्रारंभ हुई छे? 12 वर्षादारभ्य 20 वर्ष पर्यंतम कुमारावस्था भवति। 12 वर्ष प्रारंभ हुई छे जवानी। प्रहलाद जी ध्रुव जी तो बचपने में चल गए भगवान के शरण। हम बेटा के बियाह नहीं भेल, बेटी के भी दुरागमन नहीं भेले, वो मैट्रिक पास कर जाए, वो फला भ जते, वो घरारी ल ले, वो 2 मंजिला ढलाई भ जते, घर तक रोड नहीं भेले, अखन तक गहूम नहीं बाग भेल है,
तो धान ने कटाल है तो मुसरी उखाड़ के आबि जात तखन ओइसे पहले ओ महाराज मुसरी अपने भजे छे सब लीला समाप्त भजन करबे कहिया भजन को उम्र छे महाराज जेना एडमिशन को उम्र होई छे शिक्षा दीक्षा के आ बूढ़ो में पढ़ सकै छी बूढ़ो में व्यक्ति सब पढ़ैत रहै छै तेहन बात नहीं छै लेकिन जे मन बचपन कहै छै से बूढ़ कहते हेतै जे साफ सुथरा मन बचपन में होई छै से मन रहते बुढ़ारी अवस्था में ही कहू एकटा पैर रहल आके सकरी में एकटा पैर देलक बरौनी में तखन बैसल कहुना काज केना चलते यदि अहाँ के 2 घंटा 3 घंटा बैसल नहीं है तो भजन केना कैल है से हमरा कहू तै द्वारे हे पिता हे अब आत्मदेव जी महाराज के ग्लानी हवा लगले आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण जी के शरण में गए गोकर्ण जी परम ज्ञानी शायद गोकर्ण जी कहलकिन पिताजी किछ नहीं करू भगवान के शरण में चल जाओ ये दुनिया में ककरो सुख नहीं है दुनिया में कोई सुखी नहीं है न चेन दृश्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीवन न इंद्र का सुख है न सम्राट का सुख है न राजा महाराजा का सुख है ई जे अहाँ के लगे आ मुखिया जी के बड़ सुख है लोग के लगे छे कनी बहन के देखियो आ तखन पता चलत सेठ जी आग तो बड़ सुख है सेठ बन करके देखो हेडमास्टर साहब आग तो दरमाहा भेटे यहाँ तो बड़ सुखी है हेडमास्टर बन करके देखो तखन पता चले छी महाराज की सुख से महाराज से कनी जाके देख लोग हमरो सुख कहे छै ब्यास जी आग कोन दिक्कत तो बहन के देखियो आ दिन रहते तक खट परी छे एको दिन आके विश्राम ने ओ एक दिन विश्राम है तो 5 गोटे यहाँ के सवार हमरा ई काज हमरा ओ काज घर परिवार के नहीं दियो तो वो सवार हमरा लग में टाइम किया नहीं है खाली लोग को बस में चारों दिस एही तरह के बात भाई छै महाराज यह महीना में जी कथा भ रहल छै एही डेट से कथा रहे बिरहर के 27 तारीख से 12 तारीख से डेट रहे आग राजा के राम बला के देर हम 2-3 बेर इनका मना के लिए नहीं समय वो में बीच में परीक्षा चल रहा है वो दिक्कत भ जाय छै आग होबे जे तखन अब दाल भाज क बिरहर के 9 तारीख से देलिए अब जे लोग थोड़े बुझते जे हां व्यास जी एते केलखिन हमरा लेल से थोड़े बुझते होय छै उपरे में भ जाय छै सब किछ कतेक तर्क वितर्क कतेक तरह बात क के ओकरा 9 केलो 27 तारीख वाला डेट के एना होय छै 9 तारीख के जिनकर 9 तारीख के डेट रहे भारत दिन का 19 तारीख से कल और बीच में भगवती देह में प्रकट भ गेलै ई सब जे काज हेते ते हेबे करते ना अखन जे कथा भेले बिरहर में 6 दिन भगवती रहती देह में देखो अखनो दाग 6 दिन तक भगवती पूरा देह में माने बैसल तक नहीं होई चले कौन कौन अंग जता भगवती नहीं प्रकट भ गेल रहे अते पर से बुखार 6 दिन अते के बाबू कथा भेले तो ये जो 1 2 का 4 4 2 का 1 करवे तो हेते न महाराज के नहीं हेते से कहो रिएक्शन जे करै छै से कथि द्वारे करै छै अपने कैल गलती द्वारे होई छै जजमान सब बुझते ही बात का नहीं बुझते तो कहते हां तो कहलियन भ गेलै गोकर्ण जी महाराज के चितन पिताजी किछ नहीं करू भगवान के शरण में चल जाओ और ऐसे भक्ति प्रारंभ कर दियो हां दुनिया में आग क्यों ने दुनिया में केवल हमर सको भगवान छिया भगवान के शरण में चल जाओ तखन आत्मदेव जी महाराज भगवान के शरण में जाकर परम पद के प्राप्ति केले धुंधली महारानी बेटा के डर से इनार में कूद के प्राण द दिलके आब तो हमरे न मरे या हमरे मारती आत्मदेव जी के जखन मारल के हमरा कत से छोड़त जाकि मैं बाप मरलखिन तो 5 बेसिया के घर में लेलक बेसिया तक ककरो भेले हैं जे अपन पति के त्याग क देते अहाँ सोचियो और अहाँ लग में जे हम अहाँ से बड़ प्रेम करी छी तो एकटा के तो पहले छोड़ल के हो तो आग कते काल राखत हो जे एकटा के त्याग क दिल के तो दूसर का कते काल प्रेम करते से वैसे सुंदर लोग बैठ देते तो को छोड़ दे तो बेसिया की कल गए तो जे बेसिया 5 बेसिया का मानदान कले तो वह मुंह में आग झोंक के मार दिल के एक दिन धन संपत्ति लग भाग गए वह धुंधकारी भले
भूत प्रेत भगले बेटा से बिटिया भली है? राम भगत बिटिया भली राम विमुख नहीं पूत सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयभूत। लोग बेटा बेटा के लिए मैर कर रही है, बेटी है तो सबरी सनक, बेटा धुंधकारी सनक नहीं हुआ ऐसे बढ़िया वही ना। धर्म करबे आग जीवन में दुर्गति नहीं है, भजन करे वाला के दुर्गति नहीं छे। जे भजन करते जे कथा सुनते और संसार के ककरो सासा मनोरथ के काज नहीं छे। ओकर उद्धार करेल भगवान तैयार छथिन 24 घंटा। ओकरा ककरो पिंड ककरो श्राद्ध का आवश्यकता नहीं छे महाराज। जे भजन करते तकरा भगवान उपस्थित छथिन उद्धार करेल। सबरी के काम पर जाकर भगवान उद्धार केलखिन न। सबरी के रहे नहीं बर रहे न बेटा रहे नहीं परिवार रहे और सबरी कहलखिन अहाँ जाओ बैकुंठ हम अबै छी। तै दुआरे धर्म करबे त अहाँके उद्धार हेबे करत, भजन करबे उद्धार हेबे करत। अहाँके दोसर के ककरो आशा मनोरथ नहीं करवा के भगवान के मनोरथ करू भक्ति के। आब धंधकारी जखन महान कष्ट भेलैन तखन महाराज गोकर्ण जी के शरण भेलखिन। वो गोकर्ण जी के दया लगलैन तो धुंधकारी के नाम से गया में पिंडदान कर दिलखिन। लेकिन इस सामान्य कर्म से की उद्धार है देश को? पाप किल के आतंकवादी वाला सामान्य कर्म से उद्धार है। कलयुग में सामान्य धर्म से उद्धार नहीं भस के व्यक्ति के। धर्म प्रोचित गई दवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सता। कलयुग में उद्धार व्यक्ति कहते परम धर्म से। पैन पैर रहल छे पर हाँ कते दिन पन्नी कते दिन चलते कासे हमरा को हवा बिहार बाते जाके 4 बेर 5 बेर लच लच करते वो छेद भ जेते पन्नी बैठ जेते। नहीं रोद लगते तो टटाक फैट जेते, नहीं तो हवा बिहार में फैट जेते। ये तो चाहिए महाराज 1 नंबर ढलाई। और ये ढलाई कीजिए तो भगवान का भजन, भगवान का शरणागति, भगवान का कथा। आंगना के छिलेत रहो घास जन्मबे करत ढलाई कह दियो तो एगोटा घास रह सके। ठीक तहिना जखन जीवन में भगवान के नाम के शरणागति करवेन तखने अहाँ मुक्त है पाप से। नहीं तो पाप तो फेर से दौड़ के आबि जाय छे। आय व्रत करू काल्हि पाप आबि जायत, क्योंकि आय तो अहाँ छठि के लिए काल्हि केना चलि गेलिए ढाबा पर खाए के लिए तो पाप दौड़ के आबि गेलै। फिर 9 दिन व्रत के लिए नवरात्रि छिए, 10म दिन से पारण कर लगलिए रंग बिरंग के तो पाप कतऽ के लिए 9 दिन तक न छोड़लक अहाँके। फिर साहब तो पाप तो रही छे कुंटे पर मठार। लेकिन जखन जीव भजन करे छथिन तो भजन के प्रभाव से तो महाराज देवी भागवत में भगवान कही छथिन जे हमर भक्त के देह से चले वाला हवा जना बह रहल छे और कोनो भक्त बैसल छे नाम जापक बैसल छे उनका देह में हवा लग जती ककरो तैयो परम पद के प्राप्ति कर। भगत के दर्शन भजते संत दरस जिमी पातक टरई। संत के दर्शन से कल्याण भजते जीव के। तो धुंधकारी के जखन श्रीमद् भागवत कथा सुनिलखिन तखने कल्याण। कथा को पूछल है हम संक्षिप्त में सुना रहे श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेला से जिनकर गयो जी में जाकर पिंडदान से कल्याण नहीं भलन गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। वो धुंधकारी सनक पापी दारू पीवे वाला मांस खाए वाला बेसिया के संग करे वाला माँ बाप को मारे वाला कोनो एहन पाप रहे जो कर छूटल रहे। लेकिन भगवान कही छथिन आवहु शरण तजहु नहीं ताहु कोटि विप्र बदला गहि जाहु सन्मुख ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। शौनक जी महाराज सूत जी से 6टा प्रश्न केलखिन जिनका आधार पर पूरा श्रीमद् भागवत कथा छे महाराज। जीव के कल्याण कना हेते तो भागवत कथा से कल्याण हेते। पहलू के प्रश्न के उत्तर जगन धुंधकारी 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा सुनलखिन तो दिव्य विमान प्रकट भ गेलै महाराज। गोकर्ण जी महाराज के भेलैन जे विमान एकेटा किया
अत्रेव वह वसंती श्रोतारो मम निर्मला। भगवान के भक्त कहलखिन अहाँ के न लगे छथि श्रोता छिया, लेकिन टेस्टर तो भगवान लग में छै। अब अहाँ जे बैसल छिए से ठीक छै, हमरा ज्ञान नहीं है, हम नहीं बुझ पेबे, ओना तो पता तो चलिए जाय छै एतऽ से बैसल बैसल के कथा सुनै ले बैसल है, के की कर रहल है, वो तो पता चल जाय छै। तो भगवान छथिन महामहिम। वो कहलखिन कथा एक गोटे सुनलक। अब सोचियो पूरा गामक लोक बैसल रहे, लेकिन श्रोता एकेटा के तो धुंधकारी सो बांस में बैसल। झगड़ा ले लेते ताल भाज गलों से कियो नहीं सुनलक। कहलखिन सब करे लेके आयल रहती हो। भगवान के भक्त कहलखिन गोकर्ण जी के ये देखे ले आयल रहती जे कथा होई केहन छे, व्यास जी केहन होई छथिन, मरवा केहन छे, कुर्सी केहन छे, बैसे वाला केहन छे, चल त जाके देखबे प्रसाद केहन दै छथिन, केहन प्रसादी केहन की व्यवस्था छै से कनी जाके देखबे ना। तो लोग तो तर्क वितर्क करे लबै छै महाराज। सरकार सब संत सब कही छथिन ना, श्रोता सरौता सोता। एकटा भेलै श्रोता, श्रोता माने सुनने वाला, एकटा भेला सरौता काट छाट करने वाला। आ किछ व्यक्ति अपन सुइते रहे, हवा तो बड़ सुंदर बहि रहल छै, सुइत रह, नींद ध लै छै आके। उत्तम श्रोता माछ के समान। माछ से कहलखिन, माछ के उपमा देलखिन उत्तम श्रोता के, जे जेना पानि नहीं हो तो माछ प्राण के त्याग क दै छै, तहिना अगर कथा नहीं हुनका भेटै छनि तो मन व्याकुल भ जाइ छै। उत्तम श्रोता के देलखिन हंस जकाँ। हंस की करै छथिन, दूध पी लेलहुं पानि छोड़ देलहुं, ओतनी ग्रहण करै छथिन जे वास्तविक में भगवत तत्व विषयक कथा रहै छै, संसारिक चर्चा नहीं सुनै छथिन। ओ संसारिक चर्चा एते बरगुरिया में एकटा महात्मा जी छथिन, हम सब जाइत रहै छी बिठवार कथा में। ओ महात्मा जी के लैंग्वेज छनि सीताराम, जे बजता सीताराम, जे बजता तेमे सीताराम, सीताराम गिलास लो, सीताराम बैसू, सीताराम ठीक छी। संसारिक चर्चा वाला लूट के विदा होता, हम संसारिक चर्चा सुनिल तो नहीं आयल रही। तो हंस के देलखिन महाराज। तेसर नंबर देलखिन तोता जकाँ हेबाक चाहिए। तोता की करै छै, मालिक जे सिखा दै छै मालिक के सुना दै छै। आ कहबै सीताराम, ओ सीताराम, चित्रकूट के घाट पर, तो चित्रकूट के घाट पर। तो एकटा श्रोता के एहनो स्वभाव हेबाक चाहिए जे अहाँ सुनलिए से ककरो जाके सुना दियो, नहीं तो बिसरि जेबै। अहाँ लग में केना रहती धन, जखन अहाँ बटबै एकरा तखन तो सुनियो सुनिबियो। चारिम नंबर देलखिन महाराज स्वाति चिड़ै। स्वाति चिड़ै के प्रतिज्ञा रहे छै जे पानि पीब तो स्वाति नक्षत्र वाला पीब, नहीं तो मरि जाब तो मरि जाब। तो स्वाति चिड़ै वाला श्रोता सब होइ छै, सुनब तो कथा सुनब, आ नहीं सुनब तो एना रह कान में रुइया ठुस लेब, नहीं कि सुनब बहिर भ जाब। ई चारि तरह उत्तम श्रोता वाला। डुप्लीकेट श्रोता में देलखिन बेंग जकाँ, सुगर जकाँ, गिदर जकाँ, कुकुर जकाँ, एनो सब होइ छथिन। नहीं सुनबो नहीं सुना देबो, नहीं सुनबो। आ देखबै सुगर से चारिटा रहते तो ओकरा सामने में भोजन पड़ल छै, लेकिन तैयो कटबा कटौज करैत रहै छै। कुकुर के देख लियो, कुकुर के स्वभाव होइ छै भूखे वाला, बेंग के स्वभाव होइ छै देव नहीं देव स्वभाव होइ छै। ठीक तहिना महाराज कर देलखिन चारि तरह स्कंद पुराण में देलखिन, उत्तम श्रोता, मध्यम श्रोता, अधम श्रोता। तो धुंधकारी के तो कष्ट रहे, वो तो शरण मिलखिन गोकर्ण जी के, ओ बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोचय। क्या कि मरला के बाद व्यक्ति के पता चले छै जे जीवन में हम की केलौं आ की नहीं केलौं। ये अखन नहीं बुझात हमरा सबके। अखन हम सब तो छिए होलो में रमझौआ में लागल छी अपना सब, अखन नहीं पता चलत, मरला के बाद पता चले छै हम की सही केलौं और की हम गलत केलौं। क्या कि मरला के बाद, अब कभी मरला के बाद केना पता चले छै, तो गरुड़ पुराण में देलखिन है जे मृत्यु भेला के बाद 100 जन्मक ज्ञान प्राप्त भ जाइ छै। मरला के बाद 100 जन्म के ज्ञान प्राप्त भ जाइ छै व्यक्ति के, तखन वो विचार करे छै हम की करूं। तब धुंधकारी शरण भेलै,
हमर उद्धार करू भैया, हमरा बड़ कष्ट भ रहल है। भागवत सुनिलखिन, परम पवित्र भ गेलै। तो सुन, ओ खाली सुनै नहीं चले हैं, जखन सुनै चले आ जखन वापस अपना गाम पर जाए तो भैर रात सोचते रहे चले भागवत के। वो तत्तिक सोचल के भागवत मय भ गेलै। जेना दत्तात्रेय भगवान के 24टा जे गुरु छनि तेमे एकटा भृंगी कीट के वर्णन सेहो छै। ओ भृंगी कीट की करै छै पता है? एकटा बड़का टक देखैत बे कीड़ा, ओ अहाँ के भुरभुरा के पकड़ लेत। एकटा कीड़ा के देखबे, कीड़ा के पकड़ के दबने रहतो, चपने रहतो दवाल सब पर में, आ ओकरा जखन पकड़ के ल के जाइ छै ओ दवाल पर में जाके ओकरा साइट दै छै ओ, तो भृंगी कीट भुरभुरा के पकड़ने तत्तिक डर ओकरा होइ छै महाराज, अपना बिल में बंद क दै छै ओकरा, ओहो भृंगिये कीट बन जाइ छै। पकड़ गनल के सामान्य कीड़ा के, लेकिन ओकरा जखन दाबै छै ओ तो डर से तत्तिक चिंतन करै छै ओकर, जे ओहो ओकरे रूप धारण क लै छै। बात बुझ रहल छियै? एतेक चिंतन केलकै ओ जे ओहो भागवतमय भ गेलै। तै धुंधकारी के उद्धार भेलै, धुंधकारी विमान पर बैस के गेला। लेकिन भक्त भगवान के जे एलखिन से कनी एक बेर अपन चेतावनी द देलखिन, ये कोनो बात नहीं, आग निष्फल नहीं है थी कर्म, एक बेर और भागवत कथा सुना दियो। एहि बेर ती दखल के जे धुंधकारी गेले विमान पर बैस के, आग एकरा से सहनता भ गेले ए चीज के जे एहि बेर गलती केलौं हम सब। जखन विद्यार्थी के 5टा विद्यार्थी में कियो बढ़िया रिजल्ट आनि लै छै, कतबो कहैत रहै छथिन गुरुजी पढ़ पढ़ तो ध्यान नहीं दे, जाके रिजल्ट अबै छै 4टा फेल क गेल, ओहि में एकटा बढ़िया रिजल्ट है, तखन ओकरा सहनता होइ छै। हाँ हमहूँ जे पढ़ितौं तऽ हमरो पुरस्कार भेटतै। पुरस्कार वितरण क्या कयल जाइ छै? पुरस्कार वितरण अपमानित करे द्वारे नहीं कयल जाइ छै जे एकटा के देल गेलै आ पूरा 34 गोटे 35 गोटे ओहिना मुंह देख रहल है। नहीं, पुरस्कार वितरण कयल जाइ छै स्कूल में ओकरा हृदय में ललक पैदा करे के लेल, हमरो एक पद के प्राप्त करवा के। तै भगवान पहले एकटा विमान पठेलखिन, और जखन पुनः गोकर्ण जी महाराज कथा सुनिलखिन तो तत्तिक ललक भ गेलै सबके मन में, देलखिन जे गाम में कुकुरो तक के लेल भगवान विमान पठा देल। मनुष्य के तो छोड़ दियो, कुकुर तक सुनै ले आबि गेलै कथा। सबके विमान पर बैसा के भगवान परम धाम के प्राप्ति करा देलखिन। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो किछ दिन गोविंद स गोपालो, गोकर्णेन स गोपालो, गोलोकम गोपवल्लभम, कथा श्रवणतः प्रीतो निर्णयो भक्त वत्सलः। भगवान सोहो आबि गेलखिन, गोकर्ण जी के अपना संगे लऽ के गेलखिन। जेना अयोध्या के राजा राम सबके लऽ के गेलखिन, तहिना भगवान सबके लऽ के गेलखिन। ताहि दुआरे हे श्रोता बंधु, 100 गोटे प्रेम से रस के पान करू। जे कियो गोकर्ण जी के कथा के सुनै छथि उनका माँ के कोख में दोबारा नहीं आबऽ पड़े छै। एहन दिव्य कथा छै महाराज। ई कथा केना सुनबाक चाही? तो कहलखिन अथ ते संप्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिम। 7 दिन तक केना सुनबाक चाही तकर नियम सुन लियो। सबसे पहले लोकक सहायता के आवश्यकता होइ छै, तैं अपना दियाद में, अपना परिवार में, अपना समाज में सबके हकार दिए। असगरे ई काज नहीं करी, असगर केला से अभिमान भ जाइ छै, हुनका तो हम पुछबे नहीं केलियन तैयो हम कऽ लेलहुँ। असगर यदि भावो गेलै तो अभिमान भ जायत, अभिमान है तो पुण्य नहीं है। तैं सबके लेबाक चाही। दैवज्ञम तु समाहूय, ज्योतिषी जी विद्वान जी से दीन तका के मुहूर्तम प्रचयत्नतः, सुंदर मुहूर्त सुंदर दिन में यज्ञ का आयोजन करी। विवाह यादृशम वित्तम, जेना विवाह में व्यक्ति धन खर्च करी छथि या लोकक आवश्यकता होइ छै, जेना विवाह के तैयारी लोग बहुत पहले से करी छथि, तादृशम परिकल्पयेत, तहिना व्यक्ति के व्यवस्था करबाक चाही। कथा के प्रारंभ करे में यदि मोक्ष प्राप्ति करऽ चाहे छी तो 6टा महीना देलखिन है। ताहिमे सबसे पहिलुक महीना छै भादव महीना। यदि अहाँ मोक्ष चाहे छी तो भादव महीना में सुनू, कार्तिक में सुनू,
आश्विन में सुनो, अगहन में सुनो, अखाड़ में सुनो और श्रावण में सुनो। भक्ति प्राप्त करवा के तो 12 महीना उत्तम छथिन, एमे कोनो महाराज ये तरह दिक्कत नहीं छे। मासानाम विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा। यद्यपि दीनक नियम नहीं छे, मासानाम दिनानाम नियमो नास्ति, कोनो दीनक नियम ने, कोनो मुहूर्तक नियम ने, भागवत कथा भगवती भजन के लेल कोनो नियम नहीं छे। लेकिन तैयो हम गृहस्थ छी, संसार में हरदम हुरदंगे होइत रहे छे, तय कनी शुभ मुहूर्त में व्यक्ति काज करबाक चाही। लोक सबके पत्र सेहो देबाक चाही, समाज में सब वर्गक व्यक्ति के हकार देबाक चाही। ई नहीं जे केवल ब्राह्मण टोल में हकार दऽ देलिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र जे छै तिनका नहीं देलियन से नहीं। स्त्रिया शूद्रादयो ये छ, केवल पुरुखे टा के हकार दऽ देलियो, स्त्रगण के नहीं देलिए सेहो नहीं। सब वर्ग के व्यक्ति के हकार देबाक चाही। और बड़ा प्रेम से गाम गाम में जे खास करके जे परम वैष्णव छथि, कथा सुनिनिहार श्रोता सब छथि, यदि आगे पता चले तो गाम गाम में जाकर उनका सूचित करियो, हमरा गाम में कथा भ रहल है, चलू। अब जना देखियो भगत जी रैयाम गाम से कथा श्रवण करे के लेल, और 7 दिन भगवान एहि आसपास जतऽ कतौ होइ छै जिनकर प्रयास रहै छनि कथा श्रवण करे के लेल जाए। और सुजीत जी मधुबनी में छथि, वो आगे एक न एक दिन पहुंच जाता। एहन एहन व्यक्ति सब छथिन श्रोता सब, जे दूर दूर रहै छथिन तैयो पहुंच जाइ छथिन। एहि तरह हुनका से प्रयास करबाक चाही। आगंतुक अतिथि अभ्यागत के लेल घर के पवित्र कऽ के राखी। आगंतुकानाम सर्वेषाम वासस्थानानि कल्पयेत्। उनका रहे के, उनका विश्राम करे के, सब चीज के पवित्र कऽ के जे छै से बात व्यवस्था रखबाक चाही। केहन जगह पर कथा करी, तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मत। सबसे पहले दलखिन तीर्थ में जाकर सुनो, एक बार दलखिन या तो कोनो जंगल में जाकर सुनो, अथवा अपना गांव पर सुनो, लेकिन एहन जगह पर सुनो जतऽ लोग के बैसे में दिक्कत नहीं। क्या कि भगवान से कम महत्व भक्त के नहीं छै। ये लोग के लगे छै कतौ बैसा देबे, भगवान से बेसी महत्व देलखिन भक्त के। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बेसी व्यवस्था भगवान के भक्त के लेल करियो। भगवान के तो कनियो टाका आसन दऽ देबनि भगवान बैस देते, लेकिन वो कनी टाका आसन आने देबनि भक्त के, उनका समुचित व्यवस्था करऽ पड़ता है। तो विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। जे जगह पर कथा सुनी वही जगह का गाय गोबर से निभवा देबाक चाहिए। शोधनम मार्जनम भूमेर लेपनम धातु मंडनम। पहले ओकरा छील दियो बहारू, तखन गाय गोबर से नीप दियो ओकरा। और तई के बाद जे छै से महाराज सुंदर जे छै से अर्पण सब पैर के सुंदर जे छै चित्रकारी क के, और घरक जतेक सामग्री अरजाल खरजाल सब तकरा एकांत में कतौ जाकर रख दियो, और घर सबको पवित्र क के राखू। बड़ा सुंदर बिछाना, बड़ा सुंदर बिस्तर के व्यवस्था करबाक चाहिए। कर्तव्यो मंडप प्रोचे कदली खंड मंडिता। केरा के गाछ इत्यादि बंधन वार इत्यादि सब अलंकृत क के मंडप के तैयार करबाक चाहिए। फल फूल इत्यादि सब वितान, चारू दिशा में ध्वजा हेबाक चाहिए, एकटा बड़का ध्वजा हेबाक चाहिए। एहि तरह जे छै से व्यवस्था करबाक चाहिए। वक्तुश्चापि तदा दिव्यम आसनम परिकल्पयेत्। भगवान के लेल दिव्य सिंहासन के गद्दी के व्यवस्था करबाक चाहिए। यदि वक्ता उत्तर मुहे बैसे तो श्रोता पूर्व मुहे, और यदि वक्ता पूर्व मुहे तो श्रोता के उत्तर मुहे बैसबाक चाहिए। एहि तरह नियम देलखिन है। श्रोत्रीणाम आगमे प्रोक्ता देश काल गोविदे। श्रोता सब के लिए सो व्यवस्था अलग अलग करबाक चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। व्यास जी जे कथावाचक छथि, वक्ता छथि, वो केहन होइत तो भगवान के भक्त होइत, वैष्णव होइत। और वैष्णव व्यास के मुंह से कथा नहीं सुनबाक चाहिए, स्त्री के मुंह से कथा नहीं सुनबाक चाहिए। व्यास गद्दी पर स्त्री के बैसे के अधिकार नहीं देलखिन। और अवैष्णव व्यक्ति कथा नहीं करे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। हम किनको निंदा नहीं कर रहल छी, बस ई कह रहल छी जे त लिख देलखिन। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कारित निष्प्रिय। जे दृष्टांत तक धीर वीर गंभीर भक कथा सुनावे, एहन वक्ता के मुंह से कथा सुनबाक चाहिए।
एकटा और पंडित जे अनेक प्रकार के जे संशय होइ छै तकरा दूर करे में जे कुशल है एहन पंडित के सुस्थापना करी। यद्यपि 5 गो ब्राह्मण के वरण करे के नियम दिलखिन, वर्णम पंच विप्राण नहीं 5 गो तो 3टा 2टा 1टा ए तरह नियम दिलखिन महाराज। अरुणोदयोसो निर्वृत्य शौचम स्नानम समाचरेत, पवित्र भग छौर कर्म इत्यादि करा के और सूर्योदय से पूर्व इत्यादि शब्दाबाद व्यवस्था को अलग चाहिए। इन्हें जो जखन 7 दिन में अब सूर्य अब जखन पंडित जी एला तखन 8 बजे में जाब स्नाने करे के लेल, तो अब कखन अहाँ बैसबे पूजा करे के लेल, कखन अहाँ पारायण सुनबे से को तै एकदम ध्यान रखब। काल्हि खना 8 बजे में एकदम संपस्थित भ जेबाक छै, 8 बजे में मंडप पर में पूजा प्रारंभ भ जेबाक छै। 8 बजे में पूजन प्रारंभ हेते, आधा घंटा पूजा हेते और एक बाद पारायण प्रारंभ हो जेते, तो कम से कम 12 बजे तक तो पारायण हेते, 12 साढ़े 12 बजे तक एही तरह नियम करबाक छै। होई की छै जजमाने सब नहीं पहुंचता, संसारक सबटा कपार पर में ल लेता भार, ओ एता के 9 बजे 10 बजे में तखन जे छै से अहाँके पारायण जते काल होय अब तुरंत रौद भ जाइ छै 12 बजे 1 बजे, फिर भगवान के भोग के समय हेतै, भगवान तो भोगो जे ग्रहण करथिन तो 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे करथिन, तखन लोग समाज में फिर कहै छै बा इतनी काल में भ गेलो। एही तरह नहीं हेबाक चाहिए। 7 दिन पूरा भगवान के पूजा पाठ ए पर पूरा ध्यान देबाक चाहिए। जे सामग्री छै वो उचित रूप से ओकर कर्तव्य के व्यवस्था करबाक चाहिए। पितृन संतर्प शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समापरे समाचरेत। यदि यहाँ तर्पण करे के अधिकारी छी तो रोज तर्पण करू, तर्पण को प्रायश्चित करू पापक शुद्धि के लेल, और एही तरह भगवान का मंडल बना के भगवान हरि का स्थापना करी, कलश स्थापन करी और भगवान के लक्ष्य को के भगवान से कृष्ण को प्राप्ति करवा के एही तरह लक्ष्य को के भगवान को परिक्रमा करी, मंडप के परिक्रमा करी, 16 उपचार से भगवान को पूजा करी, 16 प्रकार से भगवान के जो पूजा करवाइन, जना आवाहन भेले, आसन भेले, भगवान के आवाहन के लिए आसन दिलिए, पाद्य दिलिए, अर्घ दिलिए, आचमनीय दिलिए, स्नान करे लिए, ये सब जना 4टा 5टा उपचार भ गेले। पंचामृत दिलिए, भगवान के पंचामृत से स्नान करेलो, भगवान के अनेक प्रकार के जे छै से महाराज चंदन इत्यादि दिलिए, ज्योतिल इत्यादि सब, वस्त्र इत्यादि, जनो, अनेक प्रकार के ऋतुफल, अबीर, गुलाल, सेंट, यही सब लौके 16 उपचार से 5 सुपारी, दक्षिणा, द्रव्य इत्यादि लौके 16 उपचार से भगवान को पूजा करबाक छै। ई नियम दिलखिन महाराज। 16 उपचार से भगवान के से पूजन करबाक चाहिए। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणा निधे, और अंत में निवेदन करबाक चाहिए भगवान से, हे श्याम सुंदर कन्हैया, हे राधा रानी सरकार, एहि संसार रूपी सागर में हम डूब रहल छी और कर्म और मोह रूपी मगरमच्छ ध लेने, हमरा पकड़ लेने, ऐसा हमरा उद्धार करा दिया, अहीटा उद्धार क सकै छी। एही तरह श्रीमद् भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः, तो पहले पूजा खूब मन से करी, कर्तव्या विधना प्रीत्या धूप दीप समन्विता, भोर में धूप दीप इत्यादि सब चीज लग प्रेम से करी। भगवान का आगू में नारियल का फल रख ततस्तु श्री फलम धृत्वा नमस्कारम समाचरित, तही आगू में श्री फल, नारियल का नाम की छिए श्रीफल, ये लक्ष्मी जी के फल छिए। एही तरह महाराज स्तुति करी, हृदय के प्रसन्न कऽ के भगवान के कीर्तन करी, और ई ओई काल में भावना करबाक चाहिए, ये साक्षात राधा कृष्ण भगवान सामने में बैसल छथि, हमर मनोरथ को पूर्ण करते, एवं दीन बचा प्रोचे वक्तारम चात पूजयेत, और एक बाद व्यास पीठ पर बैसे वाला वक्ता के सोहो पूजन करबाक चाहिए। ये हम अपना द्वारा नहीं कह रहल छी, जे नियम छै से कह दै छी। वक्ता के पूजन, संभुष्य वस्त्र भूषा भी पूजनान्ते तम च संस्वदेत, उनका चंदन तिलक पुष्पमाला इत्यादि से अर्पण क के पाद अर्घ इत्यादि से उनकर पूजन करबाक चाहिए। सुकुरु प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, क्योंकि भगवान सुखदेव जी के आवाहन जो है से वक्ते के हृदय में होय छै, वक्ता के सुखदेव जी बुझ के उनकर पूजन करबाक चाहिए। एही तरह 7 दिन का नियम करी, ब्राह्मणान वैष्णवान अन्यान तथा कीर्तनकारिणः
जे ब्राह्मण आवेत, जे श्रोता आवेत, जे वैष्णव आवेत, जे कीर्तन करे वाला आवेत, नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञ, उनका प्रणाम करिए, हाथ जोड़ कर नत्वा, है ना? कलगिन महाराज माथा झुका के उनका प्रणाम करिए। तो लोक वित्त धनागार पुत्र चिंता विदस्यत, संसारक चिंता के छोड़ के, संतानक चिंता के छोड़ के, संपत्ति के चिंता के छोड़ के, कथा चित्त शुद्ध मति, केवल कथा सुनो। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बहन मारो एक बार एही तरह जे छे से हृदय के शुद्ध क के, चित्त के पवित्र क के व्यक्ति के सुनबाक चाही। तो सूर्योदय से जखन प्रारंभ हेते तखन महाराज 1 बजे तक हेते, फिर कनी विश्राम क लिया दोपहर में कनी काल विश्राम कलो, फिर चालू भ जाओ 4 बजे से। और जते काल बैसी पारायण सुने के लिए तो भगवान का नाम जप करते रही, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ई जप करवाक चाहिए, कीर्तन करवाक चाहिए। वाचनीया कथा सम्यक धीर कंठम सुधुमिता। और एक बात, मधुर स्वर से व्यक्ति के कथा करवाक चाहिए, कथा बचवाक चाहिए। कथा में जखन जखन जे प्रसंग अबै तैक अनुसारे कीर्तन करवाक चाहिए। यो देलखिन लोक कीर्तन से आइ झरक लगी छै, कथा का खाली तो कीर्तने करै छथि। ई जे नियम देल छै से आ कह रहल छै, ए त लिख देलखिन है, तत्कथा मनु कार्यम वै कीर्तनम वैष्णवैस्तदा। शुरू में कीर्तन, बीच में कीर्तन, अंत में कीर्तन। कीर्तन कै बेर करवाक चाहिए? कीर्तन मूल रूप से 3 बेर करवाक चाहिए, आदि मध्य और अंत। एही तरह व्यक्ति कथा सुनवाक चाहिए। कथा सुनने के लिए व्यक्ति के की नियम दिलखिन है, सामर्थ्य है तो घी पी के सुनो, घृतपानम, नहीं तो पया पानम, दूध पी के सुनो, नहीं तो फलाहारम समाचरित, फल खा के सुनो, नहीं तो एक भुक्तेन बापुना, एक भुक्त करो, दिन में फलाहार रात में भोजन करो। नहीं तो कालकिन महाराज भोजनम तु ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारकम। अगर आग शरीर नहीं ठीक है तो दोनों समय भोजन करब तैयो आग दोष नहीं लागत। बस इतनी भोजन करो जो आग वैसे में दिक्कत नहीं हुए, मलमूत्र पर में कंट्रोल रहे। यही तरह व्यक्ति का करवा चाहिए। सप्ताह व्रति नाम पुंसाम नियमान श्रृणु नारद। हे नारद जी, अगर वैष्णव दीक्षालय को सुनै छी तखन तो और बढ़िया, नहीं तो नहीं लोग कथा श्रवण करते छथि, शब्द श्रोते छथिन महाराज। उत्तम पक्ष भेले कि भगवानक भक्ति हृदय में आबि गेल तो कनी विशेष भाव रहे छी महाराज। तो जकरा हृदय में भक्ति आबि जाय छै, भगवान के शरण में चलि जाय छै, शरणागति से युक्त भ के जे कथा सुनै छथि वो उत्तम पक्ष भेले महाराज। ब्रह्मचर्य नियम का पालन करी, नित्य प्रति कथा के समाप्ति वेला पर में पत्तल पर भोजन करवाक चाहिए। अत्यधिक गरिष्ठ अन्न नहीं खवाक चाहिए और दूषित अन्न नहीं खवाक चाहिए। उत्तमी ने बसिया अन्न नहीं, बासी अन्न नहीं खवाक चाहिए। काम क्रोध इत्यादि सबको दूर रख के वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गौ माता की सेवा करे वाला स्त्री राजा और महापुरुष की निंदा नहीं करवाक चाहिए। नियम से कथा सुने वाला व्यक्ति के जे रजो धर्म से युक्त स्त्री है तिनका संपर्क में नहीं जवाक चाहिए। जे अंत्यज छथि, जे पापी छथि, मलेच्छ छथि, एहन व्यक्ति से बात नहीं करवाक चाहिए। और कथा का संकल्प क के व्यक्ति सुनैत, जे दरिद्र छथि हो, जे रोग से युक्त छथि सो हो, जे पाप से युक्त छथि सो हो, जे पुत्रहीन छथि अथवा जिनका भक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो संकल्प क के सुनि सकै छथि। यदि जना किनको संतान नहीं भ रहल छथि, एकटा संतान भेलन, संतान नहीं होइ छथि, उनको संकल्प क के सुनबाक चाही। संतान भ जाइ छै, संतान होइत छै लेकिन सबटा कोखे में मरि जाइ छै, उनको संकल्प करबाक चाही। जिनका मासिक होइते नहीं छै, रजो दर्शन होइते नहीं छै, उनको संकल्प क के कथा सुनबाक चाही। सर्वद गर्वाच या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। एही तरह जे संकल्प करै छै, चाहे जे कोनो इच्छा छनि, संतान के लेल, विवाह के लेल, धन के लेल, संपत्ति के लेल, अथवा विद्या वैभव के लेल, अथवा नाम जस के लेल, अथवा भक्ति के लेल, अथवा मुक्ति के लेल,
तो जय कामना सा सुनवे अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फल प्रदा संसार के जते जग चेते से करोड़ों गुना बेसी फल भगवान के कथा सुनला से लोग को प्राप्त हो जाए छे। अब एकर उद्यापन कना करबाक चाही तो कहलखिन जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकांक्ष भी जेना लोग जन्माष्टमी के एकादशी उद्यापन के शिवरात्रि के तुलसी उद्यापन के जना उद्यापन करे छे एकादशी व्रत होई छे ने एकादशी यज्ञ कहलखिन तहिना एकरो उद्यापन होई छे एकरो अहिना पूजा होई छे भैरव पूजा हेते अहिना दान हेते अहिना सब किछ तहिना व्यक्ति कर सके छे नहीं आग सामर्थ्य नहीं है तो अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह जिनका धन का भाव छे तिनका लेल उद्यापन का आग्रह नहीं छे महाराज वो की करें तो कहलखिन केवल पुस्तक के पूजा और वक्ता के पूजा और भगवान के पूजा कला से मनोरथ के प्राप्ति क लै छे प्रसाद तुलसी माला श्रोत्री व्यश्चात दीयता श्रोता जखन कथा सुने लावे तो भगवान के तुलसी अर्पण करे पुष्प अर्पण करे और जय काल में पुनः भगवान के तुलसी प्रसाद हाथ में ले श्रोता के कर्तव्य छे मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः संसार के व्यक्ति सब जकरा के माइंड में ऑर्केस्ट्रा सेट भ गेल छे नटुआ के नाच सेट भ गेल छे रसन चौकी चौकी तोर नाच सेट भ गेल छे जकरा दिमाग में वह सब निंदा करे छे आब तो भागवत में कीर्तन होय छे अब तो भागवत होते नहीं छे तो भैर जीवन तो कथा सुन लो लेकिन आके बुद्धि नहीं बदलल आप बुझबोनी के लिए कीर्तन ककरा कहे छे देखियो कतेक सुंदर बात कही छे मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः कहलखिन ओहिना नहीं जे माइक पकड़ ललो और कंठ के फायर के चिचिया के गीत गाबे ललो से ने कना के कीर्तन करी तो मृदंग ताल ललितम ताल में ताल मिला के बाबा के जे गान सब छे ओई गान में एकटा गण छे जकर नाम छे बेताल पहले परसों में कहत रहथिन मलू पीठाधीश्वर सरकार बेताल ककरा कहवे तो जकरा तालक ज्ञान नहीं हो वो बेल बेताल अच्छा असुर ककरा कहवे तो जकरा सुर के ज्ञान नहीं हो जकर सुर बढ़िया नहीं हो असुर भेल जगर ताल नहीं बढ़िया हो बेताल भेल मने संगीत शास्त्र वो शास्त्र छे महाराज चाणक्य जी महाराज कहे छथिन साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन जकरा साहित्य और संगीत के कला नहीं होवे छे वो जानवरे छे केहन जानवर छी तो बिना सींग वाला जानवर और बिना नांगेर वाला जानवर माने संगीत शास्त्र के माध्यम से आ भगवान के जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके छी क्योंकि भगवान के कीर्तन बहुत नीक लगे छे अपना ही माइंड में सेट करियो हमा मिथिला में जन्म लेने छी कि बाबा विद्यापति के घर में जे उगना नौकर बन के एलखिन से की देखे ले आल रहतिन उनका आइटमा उनकर घर देखे ले उनकर घराड़ी देखे ले या बड़ पैघ विद्वान रहत से देखे ले नहीं उनकर भजन सुने लेलखिन उनकर कीर्तन सुने लेलखिन बाबा विद्यापति जी के भजन सुने लेलखिन सूरदास जी महाराज लग में भगवान रोज अबै छलखिन की देखे के लेल सूरदास जी बड़ विद्वान बड़ सुंदर गीत लिखे छलखिन ते द्वारे नहीं उनका मुंह से कीर्तन सुने ले भगवान अबै छलखिन मीराबाई लग में भगवान क्या जाय छलखिन मीराबाई के कीर्तन सुने ले भगवान जाय छलखिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लग में क्या अबै छलखिन भगवान क्योंकि उनका मुंह से उनका भजन उनका मुंह से रामायण बड़ नीक लगे छलन सुने अब ई चीज माइंड में सेट करियो अखनो कलयुग में जन्म लक ये ऑर्केस्ट्रा में पाछू लोग बता भेल छे लाखक लाख खर्च करै छी महाराज अगने विवाह दान उपनयन हेते डीजे साउंड बजा के भोजपुरिया गीत लगा के दुर्गा महारानी के सोहो जाके टटका टटका गीत सुना दी छे ब्रह्म बाबा के सोहो जाके टटका टटका गीत जे सुनै योग्य नहीं छे से जाके सुना दै छे क्यों रोकनार छे क्यों रोकनार छे कथा कीर्तन हेते तो 10टा लोक ने भगवानक पूजा में पचमुठिया लेल कियो ने दुर्वाक्षर दिखला में कियो ने रसन चौकी कह दियो देख लियो श्री देवी जी कवित्री महाराज पूरा इलाका के लोक सभा के अपने जुटी तो कई दिन कीर्तन कहना कने
मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः ढोलक झैल हारमोनियम नाल तबला इत्यादि ताल से ताल मिलाकर गीतम नृत्यम च वाद्यम च त्रय संगीत मुच्यते। संगीत ककरा कहल जाइ छै? जेमे गीत सेहो हेतै, जेमे बजबै वाला सेहो कियो भेलै और नाचे वाला सेहो कियो भेलै। जखन हम सब अयोध्या गेल रही कथा करे के लेल तो बूढ़ झुनकुट महात्मा सब जिनका ढंग से चलल नहीं होइ छलै जाकि भगवान के कीर्तन होइ छलै तो उठ के नाचऽ लगी छलै, नाचऽ लगी छलै। क्योंकि नृत्य सेहो भगवान के प्राप्ति करे के एकटा अंग छियै। देवी भागवत में देलखिन जे भाव जे होइ छै, आइ काल्हि लोग भले लोग के लगो खराब, ओ भाव में जखन ओ साधक नाचै छलखिन तो भगवती प्रसन्न भ जाइ छलखिन। देवी भागवत में लिखल छै जो साधक बेंत लेकर के हमारे सामने नृत्य करता है, बेंत नहीं तक पीठ में रगड़े तरह बेंत भक्ता से बेंत लच लच करे वाला, तो भगवती के जन प्रसन्न भय छै। तै दुआरे कीर्तन करवा चाहिए। तो कीर्तन कना करवा चाहिए? चुपचाप नहीं, जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम तथैव च, जय हो जय हो जय हो, जय जयकार कक वृंदावन बिहारी लाल की नमस्कार कक शंख बजा कर भगवान के कीर्तन करवा चाहिए। एहि तरह दिलखिन महाराज। यदि कि विरक्त श्रोता है तो गीता पाठ करावैत, यदि गृहस्थ है तो होम कर्तव्य कर्म शांत हवन करावैत, 24 घंटा के कीर्तन करावैत, श्याम करावैत। एहि तरह महाराज दिलखिन है। और अंत में व्यक्ति के कोई दोष के शांत करे के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजन मधुपाय से 12टा मुख्य वैष्णव ब्राह्मण के निमंत्रण दौकर उनका दान दक्षिणा इत्यादि दौकर और तखन उनका भोजन करेबाक चाहिए। दद्यात् सुवर्णम धेनुम च व्रत वरुणत्व हेतवे, सोना गैया इत्यादि दान क के एक कथा को पूर्ण करी। ये सब दिलखिन सामर्थ्य जिनका चाहिए स्वर्ण सिंहासन पर भागवत के विराजमान क के दान करे। एहि तरह दिलखिन। ई जखन सुनेलखिन सनकादिक ऋषि त नारद जी गदगद भ गेलखिन। नारद जी कहलखिन अद्य में भगवान लब्ध, आइ हमरा भगवान भेट गेलैथ। सर्व पाप हरो हरि। क्या कि हम बुझ गेलिए संसार में जतेक धर्म छे ते धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म छे महाराज भगवान के कथा। क्या कि बिना सुनने आप बुझबे की? बिना सुनने बुझ सके छिए? यदि तुलसी के महिमा नहीं बुझल तो तुलसी के महत्व की बुझबे? गंगा के महिमा केना बुझबे? जखन सुनबे तखने न। गंगा महारानी के महिमा केना बुझबे? शास्त्र कहै छथिन दृष्टवा जन्म शतम पापम। यदि गंगा जी के देख लो दूर से तो दृष्टवा जन्म शतम पापम, देखला मात्र से 100 जन्म पाप नष्ट हो जाए छे। और यदि आचमन कर लो तो आचमन कला से कहलखिन महाराज 100 जन्म पाप नष्ट हो जाए छे। आचमन कला माने पी लो अगर तो पीतवा जन्म शतम पीबे देरी। और स्नान कला से कहलखिन 1000 जन्म पाप नष्ट हो जाए छे। हमर सरकार जखन स्नान करे ले जाय छलखिन गंगा स्नान करे के लेल तो 71 बेर स्नान करे छलखिन, 71 डूम ले छलखिन गंगा में। एक बेर में से 3 बेर नहाय छलखिन। सिमरिया जे जाय छलखिन जखन कान में कनी पानी चल गेलैन, डॉक्टर साहब मना केलखिन, तखन जाकर छोड़ देलखिन। आगे बाद नहीं तो 71 बेर डूम ले छलखिन। क्योंकि 71 चतुर्युगी होइ छै एक मनवंतर में, तै द्वारे 71 बेर से डूम ले छलखिन। एहि तरह महाराज जखन कथा चलैत रहे वह काल में सुखदेव जी महाराज सभा में प्रकट भ गेलखिन। और सुखदेव जी महाराज के देख के ओहि सभा में बैसल बड़का बड़का महात्मा तत्रायो 16 वार्षिकस्तदा व्यासात् जो ज्ञान महावधि चंद्रमा। बड़का बड़का महात्मा सब पहुंच गेलखिन तो सुखदेव जी महाराज के दंडवत प्रणाम केलखिन। सुखदेव जी के अवस्था के देखछैन, कहलखिन 16 वर्ष के अवस्था छै। तै देलखिन शिव महापुराण में जे वक्ता जे बैसल रही छथि व्यासपीठ पर में उनकर अवस्था नहीं देखबाक चाहिए, उनकर मुंह कान नहीं देखबाक चाहिए जे कारी छथि कि गोर छथि, वो गरीब छथि कि
धनिक छथि सेहो नहीं देखबाक चाही। की देखबाक चाही? वो किनकर कथा कह रहल छथिन ओ सुनबाक चाही। इधर गुरु को उम्र नहीं है महाराज। कोबा गुरु यो युतोपदेष्टा। यदि वो जवान छै तहियो, निर्धन छै तहियो, बूढ़ छै तहियो गुरु छिया। एहि तरह हुनका में गुरु भावना को व्यक्ति कथा सुनबाक चाही, तखने हृदय में भक्ति महारानी प्रवेश करतीन महाराज। इस महापुराण में लिखल छे। सुखदेव भगवान के सुंदर आसन दिल गए। सुखदेव जी महाराज के सब स्वागत आरती गिलखिन और सुखदेव जी महाराज बड़ा दिव्य प्रवचन दिलखिन। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवादाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र भक्ति विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म विस्कृतम तच्छृण्व प्रवठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। ई भागवत के छियै कलकिन पुराण का तिलक छियै। समस्त सत्रहो पुराण का राजा छियै। ई वैष्णव का परम धन छैथ। वैष्णव के परम धन चाहते बड़का बड़का वीत राग महात्मा परमहंस सब एहि कथा के जखन कतो प्रारंभ होइ छै कथा तो भक्ति ओ सब चीज छोड़ दै छथिन। भजन तपस्या के छोड़ के कथा सुनै लए आबि जाइ छै। जखन स्वयं महादेव पहुंच जाइ छथिन तो अनकर तो छोड़ दियो। गौरी शंकर भगवान सबसे पहले आगू में आबि के बैसै छथि। श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आगू में आबि के बैसै छथि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। उद्धव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, देवर्षि नारद जी, सनकादिक ऋषि, सप्त ऋषि सब, राजर्षि सब, तत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि। 33 करोड़ देवता, 3.5 करोड़ तीर्थ अखन एतऽ विराजमान छै। एहि कलश के ऊपर में आबि के विराजमान भ गेल छै। ई भावना से व्यक्ति कथा सुनबाक चाही। जीवन में व्यक्ति कहियो एते तीर्थ नहीं जा सके, एते देवता को पूजा नहीं कर सके है, लेकिन ये मंडप को परिक्रमा 4 बेर क लेलो, आबि के दंडवत प्रणाम क लेलिए, हाथ जोड़ लेलो, आबि के भगवान के भागवत भगवान के सामने में तो भगवान कहै छथिन समस्त देवता समस्त तीर्थ में जाए ओकरा पुण्य प्रदान क दै छियै। भगवान ब्रह्मा जी से कहै छथिन जे व्यक्ति केवल प्रणाम आबि के क लिया हमरा, ओकरा हम धन पुत्र पौत्र से भरि दै छियै। अन्न धन संपत्ति को ओकरा अभाव नहीं रहे छै। अगर वो सकाम मन से आले और यदि निष्काम मन से आले तो हम तो अपने जाए तैयार रहे छियै। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आग जे सहनता ऐसे पूर्व भ जाए, क्योंकि भागवत भगवान कल्प वृक्ष छथिन। एता जे सोचबे से भेट जाते तो अधलात नहीं टा सोचब, नीक सब गोटे सोच के आग मन के जे कोनो कामना होए से भगवान से मांग लिया, भगवान आग अवश्य पूरा कर। एहि तरह सुखदेव जी महाराज जखन कथा सुनेलखिन तो कही छथिन हे श्रोतागण, एहि संसार में एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या। एहि कथा के समान दुर्लभ कोनो चीज छै नहीं संसार में, सुंदर कोनो चीज नहीं छै। जे कियो नियम पूर्वक एहि कथा के सुनते हुनका लेल दुनिया में कोनो चीज दुर्लभ नहीं छै। तो सबसे दुर्लभ की छै? वैकुंठ छै। सबसे दुर्लभ या न छै। तो जखन भगवान वैकुंठ देल तैयार छथिन तो संसार किया न देथिन? अवश्य देथिन महाराज। ताहि दुआरे जे व्यक्ति भगवान से संबंध जोड़ ले छै, भागवत से संबंध, भागवत का अर्थ होइ छै भगवान का। भागवत का अर्थ की होइ छै? जो भगवान का हो गया वही भागवत हो गया। क्योंकि भगवान के जे नाम छै तो भगवत शब्द से बनते। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुख से जो निश्रित कथा है उसे भगवत गीता कहते हैं, और भगवान के भक्तों के मुख से जो प्रवाहित कथा है उसे भागवत कहते हैं। एमे भगवान को भक्त का कथा चाहे, एमे भगवान का कथा नहीं चाहे। एमे किनकर कथा चाहे? भगवान का भक्त का कथा चाहे। एमे ध्रुव जी, प्रहलाद जी, सुखदेव जी, वेदव्यास जी, कुंती जी, सुभद्रा जी, उत्तरा जी, परीक्षित जी, पांचों पांडव, एहन भक्त का कथा छै ने। जे भक्त सब भगवान से भगवान एलखिन दे लगलखिन हमरा नहीं चाहिए, संपेत ल लिया नहीं चाहिए।
बैकुंठ लेव नहीं चाहिए तो की लेव तो भजन चाहिए, भजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम खूब भजन करी और खूब कथा सुनी, यह हमारा आशीर्वाद दिया। मैंने भगवान से भगवानों को नहीं मंगल की। 4 प्रकार के जो मुक्ति है छे वो 4 प्रकार के मुक्तियों ने मंगल की। तो हम भाग्यशाली छी, भले हमरा आके चीज का अंदाज नहीं हुआ क्या कि ज्ञान का अभाव है, अगर महत्व नहीं बुझवे, लेकिन वास्तविक में हम बड़भागी छी जे एहन कलिकाल, कठोर कलिकाल में भगवान हमरा आके ई भागवत रूपी धन दो रहल छे। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा भावना स्वेन सदा निरस्त गुहकम सत्यम परम धीमहि। एही तरह भगवान के बारंबार प्रणाम किलखिन। सूत जी महाराज के मुखारविंद से सोनक जी कथा सुन रहल छे। छोटा प्रश्न किलखिन, जीव का कल्याण कैसे होगा, शास्त्र कितने हैं, शास्त्रों का निचोड़ क्या है, भगवान के कितने अवतार होते हैं, भगवान क्यों अवतार लेते हैं और धर्म किनकी शरण ग्रहण करते हैं। छोटा प्रश्न के लिखी न साथ यह छोटा प्रश्न पर पूरा 7 दिन पर्यंत भागवत जी की कथा है। तो जीव का कल्याण कैसे होगा ये पहलू दिन सुन लो, और बाकी जो 5 गो प्रश्न छे तकर कथा 6 दिन में 100 गोटे श्रवण करब। आजो कथा के विश्राम दै छियन और 100 गोटे भगवान को प्रणाम करैत, क्षमा याचना करैत, 100 गोटे कीर्तन करैत आरती में प्रवेश करै छी। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल रे, राधा रमन हरि। प्रेम से ताली बजाइए। जय जय राधा रमन, जय जय राधा, जय जय राधा रमन, 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 राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन। ठार भजो जैसे राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को अब से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाएगा। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये साथ गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने
सुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, मधुर बोल मधु पंत खोल, सन्मान दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आहुति। पापियों को पाप से है तारती। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, राम राम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। जय गौर हरि बोल, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। अभी तेरा ही ना बाबा, अभी तेरा ही ना बाबा यो, बाबा यो प्रभु की है बसइए, हमका अभी तेरा ही ना, बाबा यो प्रभु की है बसइए, हमका अभी तेरा ही ना। अभी तेरे ही ना, फुलवाल अभी तेरे ही ना, अभी तेरे ही ना, फुलवाल तेरे ही ना। बाबा यो, ये बाबा यो प्रभु की है, हमका अभी तेरे ही ना, बाबा यो प्रभु की है, हमका अभी तेरे ही ना।
झांकी के सेहो कार्यक्रम राखल गेल है, ताहि दुआरे अपने सब एकटा और नचारी सुनिए, तकरा बाद एकटा झांकी देखब। भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं। भोले शंकर दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है। 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 दयालु के दिल में जरा भी